Good noon, everyone. Welcome to Trade Clue Weekly Webinar. My name is Darshan Patil. Today we'll be connecting on a webinar specially based on red and green bands, which we were trading for quite a while since last few weeks. तो बहुत लोगों के दिमाग में बहुत लोगों के इसमें क्वेरीज थी कि एग्जैक्टली हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो हम ये भी डिस्कस करने वाले. सो कुछ टॉपिक्स है हम डिस्कस करने वाले ड्यूरिंग दी सेशंस. और फर्स्ट ऑफ ऑल जो नए डेमो आईडीज है, जो नए डेमो आईडीज है या जो नए प्रीमियम क्लाइंट्स है हमारे, उनके लिए एक वेलकम. श्योरली आपके लिए एक नया सेशन होगा ये. जो पुराने आईडीज है, बेसिकली द अर्लियर वंस जो ऑलरेडी हमारे क्लाइंट्स है, रेफरल्स है, सो ऑब्वियसली एक ब्रशअप हो जाएगा आपको कंसेप्ट के लिए. बट कुछ नए हमने एक फॉर्मेट में आप आज सीखने वाले हैं कि कैसे एग्जैक्टली हमें ये ट्रेड्स लेने हैं, कैसे ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने वाले हैं. सो गोइंग हेड हम एक सीरीज भी डालने वाले हैं व्हाट्सएप, हमारे जो यूट्यूब जो हमारा चैनल है, बेसिकली ट्रेड यूट्यूब चैनल, जिसमें हम बेसिकली अपडेट करेंगे कि थरली कि कैसे हम ट्रेड्स ये कर सकते हैं और इसमें सारे हम ट्रेड्स एग्जीक्यूट क्या करने वाले, रेड बैंड ग्रीन बैंड ये सब क्या. या सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. यस, सो बेसिकली एक हम सीरीज कनेक्ट करेंगे जहाँ पे प्रॉपरली आपको टूल वाइज क्या क्या फीचर्स है, कैसे वीडियोस हम बेसिकली शॉर्ट वीडियोस हो गए 2-3 मिनट्स के एक्सप्लेनिंग एवरी फीचर. तो ये सारे अपडेट्स आपको मिलने वाले गोइंग हेड इन दिस मंथ और विद इन अ मंथ और सो. तो आपकी भी क्वेरीज जो है इजीली सॉल्व हो जाएगी. बट थ्रू वेबिनार्स एटलीस्ट विल बी डिस्कसिंग द स्ट्रैटेजीज टू ट्रेड, क्या क्या केसेस हुए हैं, कौन से ग्रुप में जो अलर्ट्स आते हैं उसको कैसे ट्रेड करें, उन्हें कैसे ट्रेड करें. एंड आई होप उसके अंदर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी. सो इन टुडेज सेशन विल बी स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन दी बैंड्स. तो बैंड्स के ऊपर बहुत ये है कि बैंड्स, एक तो फर्स्ट हम कुछ क्वेश्चन मैंने ये किए जो कॉमनली आपको आते हैं कि व्हाट इज रेड एंड ग्रीन बैंड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैंड एंड बॉक्स. तो ये बेसिकली हमें कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस है, बोले मीन्स एफएक्यूज जो रहते हैं, फेमसली आस्क्ड क्वेश्चंस. तो ये बेसिकली यही क्वेश्चंस है. तो ये मोस्टली आपकी क्लैरिटी हो जाएगी. तो हम फर्स्ट एक कॉमन सेंस है जब कोई भी आता है, जब आप ट्रेड क्लू ओपन करते हो कि ये बैंड्स और क्या है एग्जैक्टली exactly. तो आप जब भी देखोगे, सो बेसिकली आई होप प्रेम वॉइस इज प्रॉपर. आई डोंट नो बट जस्ट कंफर्म 1 or 2 गाइस ताकि वी कैन. या सो जस्ट प्रेम गुप्ता ट्राई टू री लॉग इन. आप फिर से री लॉग इन करके कनेक्ट करो. या तो अभी बेसिक क्या होता है कि बैंड्स क्या है ये. तो जब भी मैं चार्ट्स ओपन करता हूँ मेरे, जब भी मैं मेरे चार्ट्स ओपन करता हूँ, सो आई ट्राई टू लॉग इन फर्स्ट. और जो भी नए डेमो यूजर्स है उनके लिए एक ये है इंस्ट्रक्शन है कि ट्राई टू चेक द इंट्रोडक्शन वीडियो, जहाँ पे हमने एक वॉक थ्रू दिया है ट्रेड क्लू टूल कैसे यूज करते हैं. तो ये चीज मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला. ऑब्वियसली वॉच लिस्ट में कैसे डालना है, इसमें ये वो कैसे करना है, वो सब आपको इंग्लिश और एक हिंदी लैंग्वेज में वीडियो है. यू कैन चेक आउट ईदर ऑफ द टू एज पर योर कन्वीनियंस. तो आप ये चेक कर सकते हो उसके अंदर. सो जो भी बेसिक क्वेश्चन है आप ये वीडियोस में कवर अप हो जाएंगे. और जैसे मैंने आपको बताया, एक हमारा सपोर्ट ग्रुप, सपोर्ट नंबर है जहाँ पे आपको व्हाट्सएप सपोर्ट इजीली मिल जाएगा. तो जब आपको जो भी क्वेरीज आती है एज अ न्यू डेमो यूजर, ट्राई टू क्लियर योर क्वेरीज विद इन योर डेमो पीरियड, क्योंकि आपको जो डेमो पीरियड मिलने वाला है वो 1 वीक का ही होने वाला है. 1 वीक में ऑब्वियसली यू विल बी गेटिंग दोज अलर्ट्स विच आर गिवन टू द प्रीमियम गाइज, द प्रीमियम सब्सक्राइबर्स, जो पेड सब्सक्राइबर्स है. और 7 डेज के लिए आपको टूल का एक्सेस मिल सकता है. बस एक एक्सक्लूसिवनेस है जो प्रीमियम आईडीज को मिलती है, वो है लाइव चार्ट्स. तो लाइव चार्ट्स और जो भी डेटा है, लाइव अपडेट्स होते हैं अलर्ट्स के बारे में, ये सारे सिर्फ हम प्रीमियम ग्रुप को ही देते हैं. तो लाइव चार्ट्स वोंट बी अवेलेबल ऑन दी डेमो यूजर्स, सो मेक अ नोट ऑफ दैट. सो जो भी डेमो यूजर्स है, जो डेमो आईडी यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमने कुछ कारण ही हमने ये चीज बंद की थी कि लाइव चार्ट्स डेमो आईडीज को नहीं देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली देयर वर मेनी पीपल हु आर सब्सक्राइबिंग ओवर एंड ओवर अगेन फॉर दी डेमो थिंग. सो ऑब्वियसली फ्री में तो ऑब्वियस नहीं होगा कुछ भी. तो आप अगर कुछ एफर्ट्स डाल रहे हो तो मेक श्योर यू ट्राई टू गो फॉर द प्रीमियम वर्जन. नो डाउट अगर आप ट्रेडर हो तो डेफिनेटली आपको ये हेल्प आउट करेंगे, जो भी हम आज सेशन में देखेंगे कि कैसे हमें ट्रेड्स लेने हैं. और कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे जिससे आपका ही कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा. और आज के भी सैंपल्स देखेंगे ताकि एटलीस्ट आपको पता चलेगा कि फ्रॉम गोइंग हेड यू कैन स्टार्ट डूइंग योर फॉरवर्ड टेस्टिंग थिंग. कभी भी आप जब ट्रेड करते हो, आप एज अ ट्रेडर, तो हमेशा बैक टेस्ट भी करो. कोई भी स्ट्रेटेजीज XYZ, कोई भी स्ट्रेटेजीज हो,
तो बैक टेस्ट करो और फॉरवर्ड टेस्ट करो। बैक टेस्ट में क्या होता है कि सब कुछ अच्छा लगता है, सब प्रॉफिटेबल रखता है, सब रिस्क रिवॉर्ड वाइज एवरीथिंग इज गुड, सो इन बैक टेस्ट रिजल्ट्स आर प्रीटी मच गुड, बट इन फॉरवर्ड टेस्ट योर इमोशंस आर इंक्लूडेड और उधर कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो हमेशा एक याद रखो कि कोई भी स्ट्रेटेजीज आप एज अ ट्रेडर आप ट्रेड करते हो तो मेक श्योर यू डू बैक टेस्ट एज वेल एज फॉरवर्ड टेस्ट। तो ट्रेड क्लू ऑल्सो फॉलोज द सेम थिंग, हम कोई भी स्ट्रेटेजीज यही करते हैं कि ये करते हैं। सो पार्था विल डिस्कस अबाउट द प्रीमियम चार्ज, फर्स्ट विल स्टार्ट विद द कंसेप्ट्स एंड ऑल, बाद में हम एक लोकल क्या क्या कैसे चार्जेस है क्या है, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो व्हाट्सएप अस ऑन टू दी सपोर्ट नंबर। सो फर्स्ट रहेगा कि हम कुछ केसेस देखेंगे, फर्स्ट हम समझेंगे कि क्या है एग्जैक्टली। तो जो बेसिकली आई गेस दिशा हैड आस्क्ड हाउ आई एम नॉट गेटिंग BSZ बेसिकली बैंड्स, तो आप टॉप राइट कॉर्नर पे यहाँ पे देख सकते हो टेक OPT और BSZ करके लिखा हुआ है। सो टेक्निकल लेवल्स हो गए, ऑप्शंस लेवल्स हो गए, BSZ हो गए, ठीक है। सो BSZ स्टैंड्स फॉर बायर सेलर जोन, जो क्लियरली हमने मेंशन किया था कि ये एक बेसिकली जोन है जहाँ पे अभी क्या होता है कि जो आपको इंडेक्स में रेड और ग्रीन बैंड्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये जो रेड और ग्रीन बैंड्स का मतलब है कि ये चीज आपको विथ वॉल्यूम ही मिलेगी। सो बेसिकली करेंटली स्पॉट चार्ट पे वॉल्यूम हम लगा नहीं पाते, निफ्टी बैंक निफ्टी पे हम वॉल्यूम नहीं लगा सकते ऑब्वियसली, तो इसलिए जो स्टॉक्स वॉल्यूम जिस पे हम लगाते हैं, सो वॉल्यूम इज एन इंडिकेटर विच यू कैन पुट फ्रॉम आवर इनबिल्ट इंडिकेटर्स। बट जहां पे भी वॉल्यूम स्पाइक होगा जो भी चार्ट में, वहां पे आपको बैंड्स मिलने वाले हैं। सो जहां पे भी मेजर वॉल्यूम के साथ अगर सेलर्स है, अभी एक बेसिक फॉर्मूला है कि जब भी आपको चार्ट्स पे रेड और ग्रीन बैंड दिखे या रेड और ग्रीन बॉक्स दिखे, जैसे मैंने आपको बताया डिफरेंस बिटवीन बैंड एंड बॉक्स क्या है एग्जैक्टली अभी जहां पे बॉक्स है मतलब वहां पे सेलर्स प्रेजेंट है। सो रेड बॉक्स स्टैंड्स फॉर, सो रेड बॉक्स मतलब आपका होता है सेलर्स, और ग्रीन बॉक्स सिमिलरली स्टैंड्स फॉर बायर्स। अभी यही चीज जब आप रेड बैंड देखते हो तो क्या होता है, सेलर्स विथ वॉल्यूम, मतलब वहां पे एक वॉल्यूम स्पाइक है। सो जब भी वॉल्यूम स्पाइक है, वॉल्यूम स्पर्ट है कोई भी स्टॉक में, तो वहां पे वो बैंड देगा। सिमिलरली ग्रीन बैंड का मतलब क्या होता है, बायर्स विथ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है कि बेसिकली वॉल्यूम में एक आपको काम आएगा कि जहां पे भी स्पर्ट आया है वॉल्यूम स्पर्ट, अभी वॉल्यूम स्पर्ट का मतलब क्या होता है, ये जो टर्मिनोलॉजी है इसका क्या मतलब होता है। सो बेसिकली व्हेन आई पुट ऑन वॉल्यूम ओवर हियर, you can see there is heavy volume been generated over here since the last 10-14 days basically। so जो वॉल्यूम बजर एक स्कैनर है जो हम डिफरेंटली एक कभी जब वेबिनार करेंगे वॉल्यूम बजर पे तब हम इस पे डिस्कस करेंगे कि ये चीज क्या है। तो स्पेशली इसके जो स्टॉक्स होते हैं उसके बेसिस पे ये स्टॉक्स हमें रेड बैंड और ग्रीन बैंड के थियरी में मिल जाता है। तो जब भी वॉल्यूम उसके अंदर आता है तो वो आपको, अभी ये जो रेड बैंड्स एंड ग्रीन बैंड्स है, दिस आई विल बी गेटिंग ऑन EOD बेसिस। EOD बेसिस मींस व्हाट, आई विल बी गेटिंग ऑन एंड ऑफ डे बेसिस, मतलब नाउ फॉर टुमारो दैट इज फ्राइडे, आज शाम को ही मुझे बैंड्स मिलेंगे कोई भी स्टॉक के लिए। तो समझो अगर कोई भी स्टॉक मुझे देखना है, सो माय मेन क्वेरी इज क्या, हाउ टू चेक दिस स्टॉक्स बिफोर द मार्केट ओपन। सो मुझे कैसे पता चल जाता है, जैसे आप अगर हमारे प्रीमियम ग्रुप में कनेक्टेड हो तो आप अगर देखोगे हम कुछ इमेजेस शेयर करते हैं कि कुछ बैंड्स के, जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसे मैंने डाला था कि फोकस ऑन बाय साइड इफ प्राइस ब्रेक्स अबाउट दिस थिंग। सो ये सारे चीज हमें एक दिन पहले ही हमें पता चलेगी कि कहाँ पे रेड बैंड है, कहाँ पे ग्रीन बैंड है, कहाँ पे लेवल्स है, कौन से लेवल्स है। सो ट्रेड क्लू विल हेल्प मी आउट टू चेक व्हाट आर द डिमांड। सो आप जैसे बोल सकते हो कि काइंड ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जोन, बट एक ग्राफिकल फॉर्मेट में आपको ट्रेड क्लू पे प्रेजेंट किया जाएगा कि कौन से आपके ब्रेकआउट लेवल है। सो बस आपको यही देखना है कि कोई भी चार्ट पे अगर ग्रीन बैंड है उस पे आप सबसे ज्यादा ध्यान देने वाले हो। यस, इट विल बी डन करणदीप। सो बेसिकली आप जो भी चार्ट्स देखोगे तो आपको हर चार्ट में ग्रीन और रेड बैंड नहीं दिखेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है सर इसमें ग्रीन एंड रेड बैंड नहीं है, उसमें ये नहीं है। सो बेसिक एजेंडा वही होगा कि आपको ये देखना है कि वेरी फ्यू स्टॉक्स विल बी हैविंग ग्रीन एंड रेड बैंड। तो सारे, तो बेसिकली आप जब भी देखोगे तो एक क्वेरी है यहाँ पे आफ्टर मार्केट पे, जब आप क्लिक करते हो तो वॉल्यूम बजर करके एक क्वेरी है। सो वॉल्यूम बजर इज बेसिकली व्हाट, जिसमें स्टॉक्स में ग्रीन एंड रेड बैंड है वो सारे स्टॉक्स आपको विथ इन दिस थिंग आ जाएंगे। तो सारे स्टॉक्स नहीं होते बेसिकली जिसमें वॉल्यूम है वो सब, बट अभी अभी तक सिर्फ हमें यही देखा है कि कौन से स्टॉक्स हैं, हमें इतने सारे स्टॉक्स ट्रेड करने नहीं होते ड्यूरिंग द लाइव मार्केट। हमेशा आपको ट्रेड्स एक या दो ही प्लान करने। सी व्हाट इज द मेन क्रक्स फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग,
व्हेन यू ट्रेड लेस बट ट्रेड इफेक्टिवली, हम क्या कर बैठते हैं गलती, हम 10 ट्रेड लेंगे बट 10 ट्रेड में से हार्डली 3 चलेगा एक दिन में। आई नो देर आर मेनी ट्रेडर्स हु टेक 10-15 ट्रेड्स, आई डोंट नो व्हाई यू नीड टू बी बिजी द होल 6 आवर्स ऑफ द मार्केट। अगर आपको पूरा 6 घंटा काम करना है तो ऑफिस चले जाओ। जब भी आप एज अ ट्रेडर आप बैठते हो तो ट्रेडर सिर्फ 1 या 1.5 घंटा ही काम करना चाहिए, बिकॉज अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडर हो, अगर आप रिवर्सल ट्रेडर हो, आपके कुछ स्ट्रैटेजीज होते हैं, अगर उस बेसिस पे अगर वो पर्टिकुलर स्टॉक्स चलेंगे आपके फेवर में तो ही आपको ट्रेड करने होते हैं। और एक दिन में अगर आप 1-2 या मैक्सिमम ऑफ 3 ट्रेड्स इफ यू आर टेकिंग, तो यू आर डन फॉर द डे बेसिकली। सो एजेंडा यही होगा कि क्या क्या हमें साइकोलॉजी पे भी थोड़ी बाद में बात करेंगे, बट फर्स्ट हम थोड़ा सेटअप और स्ट्रेटेजी देखते हैं बेसिकली। तो अभी देखते हैं कि कुछ स्टॉक्स रहेंगे आपके पास, बजाज ऑटो, डॉक्टर रेडी, तो ये कैसे ट्रेड करने हैं, श्योरली कुछ सेटअप्स क्रिएट करेंगे हम। तो देखते हैं, आई गेस दिस इज क्लियर कि व्हाट इज रेड ग्रीन बैंड। जैसे मैंने बताया, रेड बॉक्स मतलब होता है सेलर्स, सिमिलरली ग्रीन बॉक्स होता है बायर्स। अभी रेड बैंड का मतलब होता है सेलर्स विथ वॉल्यूम, मतलब जहां पे भी बैंड है उसको और भी आपको इंपॉर्टेंस देना है, जहां पे भी ग्रीन बैंड है उसको और इंपॉर्टेंस देना है श्योरली। क्वेश्चंस जो भी जिसको भी है हम बाद में चेक करेंगे, ऑब्वियसली मैं अभी कोई चैट चेक नहीं कर रहा हूँ, तो एक सेटअप हम फटाफट में डिस्कस करते हैं, केसेस डिस्कस करते हैं, एंड देन विल टेक द Q&A। जो भी आपको क्वेरीज है आप तब तक पोस्ट करके रख दो, ठीक है? ओके। तो बेसिकली जब भी आपको दिखेगा ग्रीन बैंड एंड रेड बैंड, अभी क्या होता है, हाउ टू चेक दिस स्टॉक्स विद बैंड्स बिफोर द मार्केट ओपन। तो इसके लिए आपको क्या सिलेक्ट करना है, आफ्टर मार्केट में जाके वॉल्यूम बजर, or else there is one more query as reversal. So no doubt most of the stocks will be covered over here, but still in there is one strategy in development जहाँ पे आपको सारे जितने भी stocks है इन F&O segments, और ट्रेड क्लू पे बस F&O segment के charts है, तो वो सारे आपको इसके अंदर मिलने वाले। तो एक स्ट्रैटेजी हम डेवलप कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू रेड एंड ग्रीन बैंड्स गोइंग अहेड, तो वो चीज भी अपडेट हो जाएगी आपके ट्रेड क्लू डैशबोर्ड में। तो कुछ चेंजेस हम करने वाले ट्रेड क्लू डैशबोर्ड पे भी, बट बेसिक एजेंडा ये होगा कि हमें एक दिन पहले कैसे पता चलेगा कि कौन से स्टॉक्स पे बैंड है, क्योंकि 220 स्टॉक्स है, मैं थोड़ी 220 स्टॉक्स देखते बैठूंगा पूरे इसके अंदर F&O सेगमेंट पे। तो एटलीस्ट आपको मैक्सिमम यहाँ पे मिलेंगे। अगर ये मेहनत भी आपको नहीं करनी है तो आई एम प्रीटी मच श्योर वी विल बी अपडेटिंग टू यू इन दी प्रीमियम ग्रुप रेगुलर बेसिस। सो प्रीमियम ग्रुप से पे भी आपको दिखेगा कि कौन से बेस्ट स्ट्रक्चर्स है, क्योंकि सारे हमें तो ट्रेड करने नहीं है बेसिकली। हमें बस यही चेक करने हैं कि कौन से स्ट्रक्चर्स आपको इंपॉर्टेंट हो गए, और क्योंकि कुछ प्राइस एक्शन होती है, कुछ प्राइस एक्शन देखनी भी पड़ती है कि कैसे हमें स्ट्रक्चर्स बनते हैं, कौन से ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है? सो बेसिक एजेंडा यही होगा। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता चला कि आफ्टर मार्केट वॉल्यूम बजर और रिवर्सल से मुझे स्टॉक्स मिलेंगे फॉर द बैंड्स फॉर द नेक्स्ट डे। हाउ टू ट्रेड देम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे ही, क्योंकि अभी क्या होता है, now I received around 10-15 stocks under Nifty 50 and so basically मैंने आफ्टर मार्केट सिलेक्ट किया, रिवर्सल और वॉल्यूम बजर पे टिक मार्क किया, और रिजल्ट्स पे चेक करके मुझे ये सारे स्टॉक्स मिल गए जिनके पास बैंड्स है या कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी में आए हुए। तो माइट भी बैंड्स हो गए या नहीं हो गए, बट एटलीस्ट हम एक स्ट्रक्चर्स हमें मिलेंगे जिसमें मैक्सिमम जिस स्टॉक्स में बैंड्स अवेलेबल हो गए। तो ये सारे स्टॉक्स मिल गए, बट इसका ये मतलब नहीं होता है कि बैंड्स को टच होते बराबर मैं ट्रेड करूंगा, ये सारे मुझे ट्रेड करने। जैसे मैंने आपको स्टार्ट ऑफ द सेशन बताया, मैक्सिमम 3 ट्रेड्स। देखो हमें ट्रेड कम करने बट इफेक्टिव करने, वी नीड टू ट्रेड लेस बट ट्रेड इफेक्टिव। इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि ट्रेड टेक 10 ट्रेड्स एंड मेक जंबल ऑफ इट। थोड़े ट्रेड्स करो, थोड़े से ही ट्रेड्स करो, बट ऐसे ट्रेड्स करो कि वो रेगुलरली सेम ही पैटर्न में आ रहे, सेम ही स्ट्रक्चर बना रहे, तभी जाके आप जाके पोजीशन साइज कर सकते हो। क्योंकि जब सिमिलर पैटर्न्स कोई भी स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे आपने अगर, आई डोंट नो इफ मेनी ऑफ यू गाइज आर सेइंग कि हम एक ही स्ट्रक्चर डालते हैं, कुछ ना कुछ हम एक ही स्ट्रक्चर डालते हैं कि इसके नीचे आएगा तो हमें सेल करना है उसके ऊपर। सो रेगुलर बेसिस, सो आई माई सेल्फ माई फर्स्ट प्रोफेशन इज एन इंट्राडे ट्रेडर। तो मैं जब भी ट्रेड करता हूँ तो मैं लास्ट 3-5 ईयर्स से जो भी मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मेरी ट्रेडिंग जर्नी है, मैं एक ही प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ, तभी जाके आप उसमें इम्प्रोवाइज होने वाले हो। और यही चीज मैं आपसे भी एक्सपेक्ट करता हूँ जो सीरियसली ट्रेड करना चाहते हैं। जो नॉर्मल व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ट्रेड करने वाले हैं उनके ऊपर भी हम एक सेटअप बना दिए है कि कैसे हमें ट्रेडिंग साइकोलॉजी से हम हेल्प आउट करेगा। बस आपको थोड़ी सी एफर्ट्स डालनी है जो भी प्रीमियम, क्योंकि देखो अगर आपको पैसा कमाना है थ्रू आर प्रीमियम ग्रुप, थ्रू व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप,
तो थोड़े एफर्ट्स आपके लिए आपके भी लगेंगे, जहाँ पे आपको ओपनिंग प्राइस और कुछ प्राइस एक्शन देखनी होगी, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि डायरेक्टली मैंने आते बराबर सेल कर दिया। तो थोड़ा अगर आप एफर्ट्स डालोगे तो जो आप प्रॉफिट थोड़ा कमाने वाले हो, ऑब्वियसली आपका ज्यादा प्रॉफिट आ जाएगा उसके अंदर। तो ये चीज हम डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ द सेशन, जो स्पेशली व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप से कॉल्स का अलर्ट्स पे ट्रेड करते हैं, नॉट ऑन द चार्ट। सो जो लोग ऑफिस गोवर्स है, जिन्हें माइट बी उतनी ट्रेडिंग टेक्नोलॉजी टेक्निकल एनालिसिस की जानकारी नहीं है, तो नॉट एन इशू, यू कैन ऑल्सो ट्रेड थ्रू द लेवल्स विच आर गिवन इन टू द व्हाट्सएप ग्रुप। और जो डेमो क्लाइंट्स है उनके लिए 7 डेज के लिए सारे ट्रेड्स दिए जाते हैं बेसिकली। सो फर्स्ट रहेगा कि हम कुछ स्ट्रक्चर्स डिफाइन करेंगे कि हम ट्रेड्स कैसे करते हैं इसके अंदर। सो हमारा क्लियर हो गया कि बैंड्स क्या होता है। सो रेड बैंड मतलब सेलिंग जोन है, ग्रीन बैंड मतलब बाइंग जोन है। तो इतना तो क्लियर हो गया। तो जब भी मुझे ग्रीन कलर दिखेगा तो मुझे एक याद होना चाहिए कि ये बायर्स यहाँ पे खड़े हैं। जब भी रेड बैंड मुझे चेक करेंगे तो बेसिकली समझेगा कि मुझे सेलर्स यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये तो अपना क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट स्टेप होता है कि इसके अंदर ट्रेड्स कैसे करना है। तो एक तो फर्स्ट हम पहला डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं कोई भी चार्ट्स के। तो जब भी आप देखो, ब्रेकआउट और रिवर्सल ये दो ही चीज होती है। तो आपने अगर प्रायर भी वेबिनार्स में कभी चेक किया होगा, तो ब्रेकआउट्स और फर्स्ट आपको बायर बैंड्स आपको यहाँ पे मिलेंगे BS जोन जेड जोन पे। सो बायर सेलर जोन आपको ये टिक मार्क करना होगा, तो ही जाके बैंड्स विजिबल होंगे। ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि हाउ द ब्रेकआउट्स और रिवर्सल्स हैपन इन पर्टिकुलर स्टॉक स्ट्रक्चर्स। तो सपोज वी हैव वी विल ड्रॉ सम स्ट्रक्चर्स ओवर हियर। यहाँ पे सपोज दिस इज द रेड बैंड, okay, and this is the green band. Now usually the prices will either reverse और इधर ब्रेकआउट, करेक्ट, या तो साइडवेज रहेगा। ये तीन ही चीज होती है, और कुछ होता है मार्केट में कुछ नहीं, बराबर। तो समझो अगर प्राइस रिवर्सल में, मतलब प्राइसेस आर गोइंग वन वे ऑन दी अपर साइड, एक ट्रेंड में चल रही है, और फिर रेड बैंड पे आ जाती है। सो ट्रेंड में चल रहे हैं एज इन 2-3 डेज से अपसाइड अपसाइड जा रहा है, जैसे रॉकेट जैसा ऊपर जा रहा है प्राइस, और फिर वहां जाके अगर रेड बैंड आता है तो हम बेसिकली एक रिवर्सल ट्रेड प्लान करते हैं। तो यहाँ पे जाके ब्रेकआउट नहीं करना है, यहाँ पे जाके आपको रिवर्सल ट्रेड प्लान करना होता है। सेम वेज अगर समझो प्राइस 1-1 नीचे गिर रहे हैं, मतलब कंटिन्यू, अभी जैसे बैंक निफ्टी गिर रहा है नीचे, आज क्या हो गया, आज साइडवेज हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ऑलरेडी 5 दिन 4 दिन से गिर रहा है, और कितना गिरेगा। ऑलरेडी नेगेटिव न्यूज तो ऐसी कुछ है ही नहीं बड़ी की कुछ वॉर सिनेरियो या कुछ ज्यादा ही मंदी का सिनेरियो है, ऐसा तो है नहीं। तो ऑब्वियसली इधर कोई ना कोई जगह पे रिवर्सल प्ले आउट आने वाला है, या एटलीस्ट हॉल्ट हो जाएगी प्राइस, या रिवर्सल हो जाएगी, करेक्ट। तो यही चीज हमें देखना है कि अगर हम बैंड्स के ऊपर ट्रेड करें, कोई भी स्टॉक ट्रेड करें, तो उसकी एक प्रायर 2 या 3 दिन पहले की जर्नी देखो कि क्या है, क्या ट्रेंड क्या बन रहा है। वन वे ऊपर जा रहा है और फिर साइडवेज हो गया है, या वन वे ऊपर जाके फर्स्ट टाइम टच कर रहा है रेड बैंड। अगर फर्स्ट टाइम आ रहा है रेड बैंड के आसपास तो ये रिवर्सल होने वाला है। अगर फर्स्ट टाइम गिरते वक्त इफ इट इज कमिंग नियर टू द ग्रीन बैंड जोन, इट विल बी रिवर्सिंग। सो इफ द प्राइजेस आर कमिंग वन वे डाउन continuously and then coming at a green band zone, तो यहाँ से prices are going to reverse basically, ठीक है। और सेम वेज अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर समझो रेड बैंड के साथ कोई ट्रेड क्लू का लेवल है, मंथली रेजिस्टेंस, वीकली रेजिस्टेंस, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। तो ये भी आपको एक याद रखना होगा कि अलोंग विद दिस अगर कोई लेवल जाते हैं तो आपके ऊपर और ट्रेड कर। सो ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट कंफर्मेशन। जब आपके पास 2-3 कंफर्मेशन होते हैं, जैसे हम डालते हैं कोई भी चैट में कि अगर नौकरी अगर सेल साइड पे हमें देखना है, तो मेक श्योर इट ब्रेक्स डीएस एंड ग्रीन बैंड। डीएस का मतलब होता है डेली सपोर्ट। आज मैंने एक इमेज भी डाला है, तो मोस्टली अगर आप प्रीमियम ग्रुप में हो तो आप देख सकते हो कि कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी डीआर क्या होता है, डीएस क्या होता है, इसमें हमने एक्सप्लेन किया है। तो ये डॉक्यूमेंट पुटअप होने वाला है थोड़े दिन में इसके अंदर, इट इज इन द ड्राफ्ट मोड। तो एक बार हो जाएगा तो विल बी मेकिंग इट लाइव एज वेल। बट बेसिक एजेंडा यही है कि बैंड्स अलोंग विथ सम लेवल्स, सो दैट विल बी एक्टिंग एज अ गुड थिंग। सो जब भी एक सपोर्ट, अभी ब्रेकआउट ट्रेडिंग इज वेरी वेरी इजी। एक नॉर्मल ट्रेडर जिसको सिर्फ बेसिक प्राइस एक्शन आती है, जो कैंडल स्टिक भी जिसको पढ़ने आता है, वो भी ट्रेड कर सकता है। आई एम प्रीटी मच श्योर। अगर आप थोड़ी एफर्ट्स डालोगे, अगर आप चार्ट्स पे ट्रेड कर रहे हो, थोड़ी आप प्राइस एक्शन अंडरस्टैंडिंग समझे, क्योंकि जो भी हमारे सेटअप्स है मैक्सिमम ऑफ देम आर एज पर दी प्राइस एक्शन थ्योरी। क्योंकि आपकी मेन जो है वो आपकी प्राइजेस कैंडल स्टिक पैटर्न्स बताएंगी, एंड दिस लेवल्स विल ट्राई टू बूस्ट योर दिस थिंग, वॉट एवर स्ट्रेटेजीज यू आर ट्रेडिंग, दिस विल हेल्प यू आउट टू ट्रेड। क्योंकि
आपका जो इंडिकेटर्स जो आप नॉर्मली देखते हो, ईएमए हो गया या बाकी इंडिकेटर्स हो गए, नो डाउट दे आर ऑल्सो गुड, बट उसके लिए भी कुछ टाइम फ्रेम होती है ट्रेड करने के लिए। उसके लिए एक अलग प्रकार की एजुकेशन होती है। कोई भी एमएसीडी हो या कोई भी इंडिकेटर आप ले लो, सिमिलर वेज अगर आप लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हो उसकी भी कुछ इम्प्रूव, और लेवल्स पे ट्रेड करना इज प्रीटी मच इजियर, क्योंकि लेवल्स बहुत वेरी फ्यू पीपल आर चेकिंग ऑन दी लेवल्स। और अगर आप लेवल्स के हिसाब से अगर ट्रेड करना आप सीख गए हो तो ऑब्वियसली विल बी अहेड ऑफ द इंडिकेटर गाइस, क्योंकि ईएमए यूजुअली लैगिंग इंडिकेटर है। बाकी मोस्टली इंडिकेटर्स लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं जो मूव होने के बाद अपना कलर चेंज कर दे, तो वो मतलब नहीं होते। बेसिक आपके मेन रहते लेवल्स। अभी सेम वे जैसे मैंने बताया, ब्रेकआउट ट्रेडिंग इज प्रीटी मच सिंपल। तो ब्रेकआउट जब भी आप ट्रेड करते हो, जस्ट चेक कि लास्ट 15 मिनट्स या लास्ट 1 आवर में कि क्या उसकी प्राइस एक्शन रही है। कि बेसिकली अगर साइडवेज है कोई भी प्राइस एक्शन, सो इफ द प्राइसेस हैव गॉन साइडवेज नियर टू द बैंड्स, इफ द प्राइसेस हैव गॉन साइडवेज नियर टू द बैंड्स, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर अ गुड ब्रेकआउट ट्रेड। जो ऐसे फॉर्मेट में बेसिकली ब्रेकआउट्स है, तो हमेशा जब भी, अभी समझो मुझे 15 स्टॉक्स मिल गए सारे इसमें से, तो ऐसे स्टॉक्स चूज करो कि जहां पे प्राइसेस साइडवेज हो गई है मार्केट पे, मतलब रेड बैंड या ग्रीन बैंड के आसपास। तो वो जो ट्रेड्स हो गए ना, वो लाइकली ब्रेकआउट आपको सबसे ज्यादा अच्छे ब्रेकआउट्स देंगे हमेशा। अभी देखते क्या हो गया था इसके अंदर। देखो अभी नौकरी का भी आपको थोड़ा बहुत जस्टिफिकेशन समझेगा कि हम सेल पे क्यों फोकस कर रहे थे। ट्रेजेक्ट्री क्या थी प्राइस की, एक साइडवेज जोन थी। तो ये चीज तो हमने पहले ही प्रेडिक्ट की। अभी ये पहली प्रेडिक्ट करने की कॉन्फिडेंस कब आती है, जब आप 100 ट्रेड्स, 1000 ट्रेड सेम ही पैटर्न के मारते हो, तभी जब जाके आपको कॉन्फिडेंस आता है अरे ये तो ऐसे ही करने वाला है, या दिस थिंग विल हैपन द सेम वे विच आई हैव बीन ट्रेडिंग फॉर द पास्ट 1 ईयर, या पास्ट फ्यू मंथ्स, या पास्ट 1 वीक, जो भी आप चेक करो। तो कॉन्फिडेंस विल ऑब्वियसली इंक्रीज विथ एक्सपीरियंस, वही है। तो आपको ये कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आपको पता है कि लास्ट में क्या हो गया, साइडवेज हो गया। अभी आई नो देर इज अ ग्रीन बैंड ओवर हियर, ग्रीन बॉक्स है, मतलब यहाँ पे बायर्स है। अभी ये चीज जो है वो ड्रास्टिक डाउन मूव क्यों आती है कोई भी स्टॉक्स में। कोई भी स्टॉक्स में एक बार ग्रीन बैंड टूटा है तो उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। अभी समझो अगर आपको पता है कि ये बाइंग जोन है, राइट, ग्रीन बैंड इज अ बाइंग जोन। आई नो इफ आई एम अ बायर माई स्टॉप लॉसेस विल बी द बिलो द ग्रीन बैंड। तो लेट्स चेक ऑन टू द चार्ट। सो आई नो ओवर हियर कि मुझे पता है अगर मैं यहाँ पे बाय कर रहा हूँ कोई भी स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे मुझे पता है अगर मैं यहाँ पे बायर हूँ, एक स्ट्रॉन्ग बायर प्रेजेंट है विथ वॉल्यूम, तो मेरे स्टॉप लॉसेस क्या हो गए, सेल ऑर्डर्स हो गए, बराबर है। सो माय स्टॉप लॉसेस ऑर्डर्स आर प्लेस्ड ओवर हियर इन जंक। अगर मैं यहाँ पे सेलर हूँ तो मेरे स्टॉप लॉसेस यहाँ पे हो गए। सो अगर समझो अगर ये कैंडल एक यहाँ पे क्लोज हो जाती है, कोई भी ग्रीन कैंडल या तो कोई भी रेड कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाती है, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, जो भी है, बट नॉट, डोंट गो बियॉन्ड 5 मिनट ऑन इंट्राडे। तो हमेशा आपका ट्रेड्स 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट या 1 मिनट, इसके बेसिस पे ही होना चाहिए। 1 मिनट फॉर दोस्त, 2 मिनट्स फॉर दोस्त जो एक्सपर्ट ट्रेडर्स है, जिन्हें एग्जीक्यूशन फटाफट आती है, जिनकी सिस्टम प्रॉपर है, जहाँ पे आप ट्रेड कर रहे हो, लैपटॉप हो या स्क्रीन हो ऑब्वियसली, और जो भी है, बट हमें क्लोजिंग चाहिए 2 मिनट वगैरह पे। और सेम वेज आपको अगर नीचे, अगर समझो यहाँ पे नीचे क्लोजिंग दे देती है प्राइस, तो क्या होता है कि दीज स्टॉप लॉस ऑर्डर्स विल गेट ट्रिगर्ड। ये अगर बड़ा बायर है तो यहाँ पे सारे लोग ट्रैप हो जाएंगे। और सेम वेज अगर नई सेलिंग चालू हो जाती है, नया लो बनाना स्टार्ट कर देता है, तो फटाफट में आपको डाउन मूव देखने मिलती है। और अगर आप देख सकते हो लास्ट की ट्रेजेक्ट्री, मैंने जैसे बताया, हमेशा चेक करो कि लास्ट 1 आवर या लास्ट 15 मिनट्स बिफोर द प्रीवियस डे, लास्ट मतलब प्रीवियस डे की ट्रेजेक्ट्री क्या है। अगर स्टॉक ऑलरेडी गिर रहा है तो आप रिवर्सल देखोगे, अगर स्टॉक साइडवेज हो गया है तो आप ब्रेकआउट देखोगे। एकदम सिंपल थिंग है। हम कुछ सैंपल्स भी देखेंगे जहाँ पे स्टॉक क्या कर रहा था लास्ट फ्यू डेज पे, और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ क्या, रिवर्सल हुआ, करेक्ट। तो ये चीज आपको समझेगी, बट एटलीस्ट दिस इज द सेटअप जो आपको याद रखना है जहाँ पे भी। At 6 p.m. on market days. Yeah, can after market timing. Yes, after market updates at 6 p.m. ठीक है। सो बेसिक एजेंडा ये होगा, ये सेटअप होता है आपका कि लास्ट मूवमेंट क्या है और उसके बाद ब्रेकआउट। अभी ब्रेकआउट जैसे मैंने बताया, अगर ये सेलर्स ट्रैप हो गए, ट्रैप मतलब क्या हो गया, अगर ये सेलर्स अटक गए, दिस सेलर्स आर ट्रैप, द प्राइजेस विल शूट ऑन दी अपसाइड, जो हम शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइडिंग जो कंसेप्ट होता है, सेम वेज है। बट देखो हमें ज्यादा ट्रेडिंग कंसेप्ट में जाना नहीं है और कंफ्यूजन करना नहीं है। हमें सिंपल रेड और ग्रीन को याद रखना है। अगर ग्रीन बैंड के नीचे अगर प्राइस चलना स्टार्ट हो जाता है, ब्रेकआउट देना, और जो आपको फर्स्ट आर का जो मूवमेंट होता है, हमेशा आपकी मूवमेंट फटाफट ही होने वाले। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम ट्रेडर्स दे ट्राई टू सी, किसी को एक पूरे 6 घंटा मार्केट में, अगर कोई प्रोफेशनल ट्रेडर है, दे डोंट वांट टू सिट इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन एंड मेक
एंड कीप ऑन ट्रेडिंग फॉर द 6 आवर्स इन मार्केट। क्योंकि लोग क्या होते हैं कि मैं ऐसा माहौल क्रिएट कर दे कि नहीं मैं ट्रेडर हूँ तो मैं पूरे 6 घंटे यूटिलाइज करूंगा। देखो ट्रेडर हो, इफेक्टिवली ट्रेड करो। 1 घंटे में भी अगर आप पैसा बना रहे हो, स्टिल यू आर अ ट्रेडर। 6 घंटे में भी पैसा अगर बना के भी आप लॉसेस कर रहे हो एट द एंड ऑफ द डे, देन यू आर नॉट अ ट्रेडर। सो एजेंडा इज की ट्रेड लेस बट ट्रेड इफेक्टिव। अगर आप ट्रेड कर रहे हो, सेटअप वाले ट्रेडर हो, कैंडल स्टिक पैटर्न्स वगैरह देख के ट्रेड करोगे तो श्योरली यू विल बी गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग। सो एजेंडा यही होगा कि जब भी समझो अगर प्राइसेस क्लोज हो गए यहाँ पे, ठीक है, तो उसके पहले के मूवमेंट क्या क्यों थी? सो सिलेक्शन ऑफ द स्टॉक वाज बिकॉज प्राइसेस हैव गॉन साइडवेज प्रायर टू दैट ब्रेकआउट। तो जैसे हम फेमसली बोलते हैं फ्लैग पैटर्न, अगर मैं 15 मिनट्स पे चेक करूँ इसका चार्ट तो आप समझ जाओगे कि एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट था बेसिकली। तो फ्लैग पैटर्न और ये सब पैटर्न आपको याद नहीं रखना, बट सिंपल क्या है कि आपको कंसोलिडेशन यहाँ पे मिल रहा है, करेक्ट। अगर कंसोलिडेशन मिल रहा है तो सेम वेज आपकी यहाँ पे ब्रेकडाउन होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कुछ स्ट्रक्चर्स भी देखते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स जहाँ पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है सेम वेज यहाँ पे, जैसे हमने देखा कि उसके पहले देखो पावर ग्रिड के पहले साइडवेज, उसके बाद हम रिस्क रिवॉर्ड पे भी बोलेंगे कि क्यों क्यों हमें कभी कभी टारगेट छोटे लेने पड़ते हैं और ट्रेंडिंग डेज पे टारगेट हम बड़े रख सकते हैं। तो क्या क्या रिस्ट्रिक्शन आ सकते हैं वो हम आगे देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या देखना है। बट यूजली दिस स्ट्रक्चर्स, आई होप साउंड इज क्लियर। थोड़ा आई गेस इंटरनेट स्टेबिलिटी, एक मिनट चेक करने दो मुझे। यस, आई होप नाउ इट इज क्लियर। यस। सो बेसिक एजेंडा ये होगा, कुछ अभी स्ट्रक्चर्स देखते हैं कि कैसे हमें ट्रेड्स लेने हैं। तो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी वेरी सिंपल, कंसोलिडेशन बिफोर द ब्रेकआउट। सो एक हम पॉइंटर यहाँ पे लिखेंगे हाउ टू ट्रेड देम में, फोकस ऑन दोज स्टॉक्स हु आर इन कंसोलिडेशन। सो ये आपको एक पॉइंटर्स लाइक चेक मार्क्स हो जाएगी कि अगर मैं मुझे कोई स्टॉक दिख रहा है, इफ आई एम गेटिंग एनी स्टॉक एज पर बैंड, आई विल फर्स्ट चेक कि कोई स्टॉक कंसोलिडेशन में है क्या बिफोर दैट ब्रेकआउट। सो आपको एक आइडिया आ जाएगी कि कौन से स्टॉक्स हमें ब्रेकआउट को देखने हैं। और नेक्स्ट वीक आई गेस फ्राइडे के लिए भी मैं एक स्टॉक डिस्कस करूंगा जो लाइकली फॉर ब्रेकआउट है, दैट इज वोल्टास ब्रेकडाउन स्पेशली। अगर आप चेक करोगे तो वोल्टास आज देखो, आज का दिन क्या हो गया वोल्टास में, फिर से ये एक साइडवेज ही बना रहा है। मतलब आफ्टर दैट अप ट्रेंड इट हैज गॉन साइडवेज। सो द बेस्ट केस सिनेरियो विल बी फ्राइडे या कभी भी यहाँ पे अगर ट्रेड करना स्टार्ट हो जाएगा तो ये सीधा आपको डाउन साइड में मूवमेंट आपकी देने के लिए रेडी हो जाएगा। तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट यू कैन कीप अ ट्रैक ऑन वोल्टास एंड ऑल दोस स्ट्रक्चर्स। सेम वेज मारी को देखो, 1 टाइम 2 टाइम इट इज ऑलमोस्ट हिटिंग दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन। तो अगर ये 500 का लेवल एक बार, अभी देखो ये 500 राउंड फिगर है, अगर ये 500 का लेवल कल निकल जाता है तो ये अपसाइड में ब्रेकआउट देगा। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको देखने हैं कि कैसे आपको रेड बैंड और ग्रीन बैंड के स्ट्रक्चर्स, हमेशा मुझे यहाँ पे रेड बैंड पे आ गया मतलब मुझे ट्रेड नहीं करना होता है, वो भी हम देखेंगे कि नेक्स्ट फॉर्मेट में क्या है। तो कुछ सैंपल्स देखेंगे रेड बैंड्स और ग्रीन बैंड्स के। फर्स्ट हम सेलिंग वाले देखते हैं जो यूजुअली हम ग्रुप पे भी डिस्कस करते हैं हमारे प्रीमियम ग्रुप में। अभी देख सकते हैं आप कि इसके पहले देखो अंबुजा सीमेंट का स्ट्रक्चर साइडवेज है, ट्रेंडिंग नहीं है, मतलब नीचे नीचे गिर रहा नहीं है, ऊपर ऊपर नहीं जा रहा है। उसके बाद क्या होता है, प्राइजेस ओपन ईयर स्टार्ट ब्रेकिंग आउट। अभी ये भी चीज देखेंगे कि कैसे हमें हमारी क्वांटिटी स्प्लिट करनी होती है टारगेट में। और उसके बाद नीचे अगर हम ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट से जा रहे हैं तो दो चीज हम देखने वाले, हम उस पर मेंशन करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट एग्जीक्यूशन रहेगी आपकी ट्रेंड लाइन ब्रेक, सेम वेज रेंज ब्रेकआउट, ठीक है। सो ये दो चीज हमें याद रखनी है। फर्स्ट तो हमें कंसोलिडेशन समझ गया फॉर ब्रेकआउट ट्रेडिंग, उसके बाद एग्जीक्यूशन के लिए हमें चाहिए ट्रेंड लाइन नियर टू द बैंड या रेंज ब्रेकआउट। अभी ये आपको कैसे समझेगा, हम कुछ केसेस देखते हैं। फेब्रवरी मंथ के ही है, 22 फरवरी का, मतलब कल का ही अशोक लेलैंड का स्ट्रक्चर। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ है, एक साइडवेज में मार्केट चल रहा है। सो स्टॉक्स हैव गॉन साइडवेज बिफोर द ब्रेकआउट ब्रेकडाउन। नेक्स्ट डे क्या होता है यहाँ पे, बेसिकली इट स्टार्ट्स कमिंग डाउन एंड इट स्टार्ट सस्टेनिंग ओवर ईयर। अभी ये कौन सा फॉर्मेट टाइम फ्रेम है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। 5 मिनट पे आपको आराम से यहाँ पे साइडवेज हो गई। अभी जैसे ही आपका साइडवेज हो जाता है और एज सुन एज दिस स्टार्ट्स कमिंग डाउन,
आप यहाँ पे एसएल रख सकते हो पर्टिकुलर। तो ये सारे आपको इसके अंदर आपको ट्रेड्स करने होंगे। जैसे ही ये फॉर्मेट बनता है तभी जाके आपको ट्रेड करना है। आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेड ओवर ईयर कि ग्रीन बैंड जैसे ही ब्रेकआउट हो गया तो उसके लिए भी एक प्राइस स्प्लिट का फॉर्मेशन होता है हमेशा। सपोज यू आर ट्रेडिंग 100 क्वांटिटीज ऑन अ पर्टिकुलर ट्रेड, तो आपको हमेशा आपकी प्राइस स्प्लिट करनी है 30-70 में। सो 30 क्वांटिटी एंड 70 क्वांटिटी। सो आप अगर देखोगे ये क्यों मैंने किया, और एल्स यू कैन डायरेक्टली ट्रेड ऑन टू 100 क्वांटिटी। तो ये 3 केस, अभी देखो 2 केस के ट्रेडर्स हो गए जिनको रॉकेट्स पकड़ने, मतलब जो बेसिकली दे आर गुड विथ ट्रेडिंग, उनको एग्जीक्यूशन स्पीड अच्छी है, सब उनको ऑर्डर्स प्रॉपर्ली डालने आते हैं। सो दे कैन टेक द फर्स्ट केस सिनेरियो जहाँ पे आपने जैसे ही ब्रेक हो गया, मैंने 30, जैसे ही कैंडल क्लोज दिया मैंने 30 क्वांटिटीज ट्रेड कर दी, जैसे ही उसका लॉस ब्रेक करना चालू कर दिया। अभी मेरा इसका स्टॉप लॉस क्या होगा, जो भी आपका लेवल है, सपोज ये मेरा अभी डॉटेड लाइंस का लेवल है, उसके ऊपर कोई भी लेवल विद इन 1% आपको स्टॉप लॉस रखना है। लेस देन 1% रहेगा तो बहुत अच्छा, अगर फेवर में चले जाता है तो आपको ट्रेल करके ग्रीन बैंड के ऊपर ही स्टॉप लॉस रखना है। अभी देखो क्या होता है उसके बाद, जैसे मैंने बताया यहाँ पे आपने 30 क्वांटिटीज कर ली, उसके बाद क्या होता है समझो, अगर ये प्राइसेस जाके ऊपर बंद हो जाती है तो आपकी 30 क्वांटिटीज की एसएल हिट होने वाली है। मतलब यू यूजली ट्रेड विथ 100 क्वांटिटी बट ये ओनली 30 क्वांटिटी, एक स्मॉल रिस्क चली गई। सेम वेज अगर घूम के फिर से देखो यहाँ पे रेंज बन गया और ब्रेकआउट देना स्टार्ट कर देता है, एड मोर 70 क्वांटिटीज टू इट। तो हमेशा स्टॉक्स में आप पिरामिड करते हैं। लोग क्या गलती कर बैठते हैं, पीपल ट्राई टू डू एवरेज इन देयर ट्रेड। तो एवरेज कभी नहीं करने होता है, कभी नहीं करना होता है ब्रेकआउट ट्रेडिंग में। ब्रेकआउट ट्रेडिंग में हमेशा आपको पिरामिड करना होता है पोजीशन। यू नीड टू कीप ऑन एडिंग द पोजीशन एज सुन एज इट गोज इन योर फेवर, क्योंकि आपने कोई स्ट्रक्चर वाइज ट्रेड किया है, वो थोड़ा बहुत एडवांस चीज है नो डाउट। अब कोई कोई लोगों नहीं समझेगा, बट स्टिल एजेंडा ये होता है कि एक बार बॉक्स फॉर्मेट यहाँ पे बन गया, या जैसे हमने बताया एग्जीक्यूशन किया, एक तो ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन, तो क्या फॉर्मेशन होगी, एक तो ऐसे आएगा ट्रेड, ऐसे ऐसे करेगा, यहाँ पे ब्रेकडाउन करेगा और फिर ब्रेकडाउन हो सकता है। मतलब यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हो सकता है, या एक बॉक्स बना के स्ट्रेट अवे इट विल गिव मी अ ब्रेकडाउन। तो बॉक्स मुझे देखना है 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, 5 मिनट पे। जब भी आपको कंसोलिडेशन एक अच्छी मिल रही है तो वो वही सेम कंसोलिडेशन का हाई आपको एसएल, तो हाई, सो एसएल विल बी वेरी स्मॉल। अगर आप आज इसका भी एसएल देखोगे नौकरी का, तो हार्डली 20 पॉइंट्स का एसएल, सो 1% वॉज 34, बट एसएल वी आर गिविंग ओनली 20 पॉइंट्स। अगर कुछ फ्यू डेज अगो हमने पावर ग्रिड का स्ट्रक्चर डाला था जहाँ पे एसएल वॉज ओनली 1 रुपी, अगर आप 1 रुपी के फेवर में अगर आप 1.5 रुपीज भी कमा रहे हो मार्केट में, तो भी यू आर अ गुड ट्रेडर। सो एजेंडा यही होता है कि लोगों को कंफ्यूजन होता है कि अरे क्या सर इतना छोटा छोटा प्रॉफिट के लिए आ रहे हैं, बट जब आप क्वांटिटी करोगे, क्योंकि वी हैव मेनी ट्रेडर्स हु आर डूइंग विद गुड क्वांटिटी, तो दिस विल शो यू व्हाट इज द पावर ऑफ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। सो एवरीथिंग टर्न्स आउट टू बी व्हाट, रिस्क मैनेजमेंट। तो जब भी आप रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से कोई भी ट्रेड सोच रहे हो कि मैंने 20 रुपीज की रिस्क ली, मुझे मार्केट सामने 25, 30, 40, 50 जो भी दे रहा है, सो दैट इज माई रिवॉर्ड। हमेशा आप ऐसा सोचो जब भी आप ट्रेड करो। सो वेन एवर आई एम ट्रेडिंग, डोंट ट्राई टू से कि आई एम गोइंग टू अर्न 1% टूडे, आई एम गोइंग टू अर्न 2%। सो दिस इज द रॉन्ग माइंडसेट फॉर एवरी ट्रेडर्स। ये आपको ले डूबेगा किसी दिन, क्योंकि आप जिस दिन ट्रेंडिंग डेज नहीं रहेंगे, आप 2% या 1% के हिसाब में बैठोगे और कुछ नहीं होने वाला है। हमेशा आप ऐसा सोचो कि मैंने यहाँ पे 2 रुपए का रिस्क दिया है, मैं इसके सामने अगर 2 रुपए भी कमा लूंगा तो मैं एसएल मेरा ट्रेल करके रख दूंगा एटलीस्ट एंट्री पॉइंट पे। सो फ्रॉम ईयर ऑनवर्ड्स आई एम नॉट गोइंग टू रिस्क माई फुल कैपिटल। एटलीस्ट जो भी मार्केट मुझे प्राइजेस देने वाला है उस पे मैं मेरा ट्रेल एसएल करते करते मुझे प्रॉफिट होने वाला है। सो ये मेंटालिटी होनी चाहिए एवरी ट्रेडर की, नॉट कि आई एम गोइंग टू अर्न 1% एवरी डे, आई एम गोइंग टू अर्न 2%। ये हमेशा नहीं होता है। आपको रिस्क रिवॉर्ड फेवर में आपको काम करना होता है एज ए ट्रेडर। सो हमेशा आप चेक करो कि कोई भी अगर आपको अलर्ट आता है ग्रुप में या कोई भी ट्रेड्स आता है, मेक श्योर यू कैलकुलेट योर रिस्क रिवॉर्ड। समझो अगर आपने 1 रुपी का आपका एसएल है, आपको अगर क्वांटिटी आपकी रिस्क है अगर 1000 रुपीज की रिस्क पर ट्रेड है, सो यू कैन टेक ऑलमोस्ट 1000 डिवाइड बाय 1, दैट इज 1000 क्वांटिटी ऑन दैट पर्टिकुलर ट्रेड। सो आपके फेवर में अगर 1.5 रुपए भी चलेगा आपके फेवर में कोई भी स्टॉक, तो आपको सीधा 1500 का प्रॉफिट होगा। एंड यू नो आपने आपके स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपको एसएल भी छोटा पड़ रहा है उसके अंदर, अगर एसएल हिट हो जाता है तो मेरे 1000 रुपीज जाएंगे, बट अगर प्रॉफिट होता है तो एटलीस्ट आई कैन गेट 2000, 1500 जो भी है, तो 1:2, 1:1.5 ऑब्वियसली। और यही चीज जब आप रेगुलर बेसिस पे करोगे तो ही जाके आपका मंथली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बनेगा ट्रेडिंग में। नहीं तो क्या होगा, बस आप हर दिन कुछ ट्रेड कर रहे हो, कोई ट्रेड वैल्यू नहीं, कुछ ट्रेड बुक नहीं, बस टाइम पास के लिए ट्रेड्स चल रहे हैं, और उसी के कारण आपको लॉसेस ये हो सकते हैं। एजेंडा यही होगा।
ठीक है, तो हमेशा आपको एक मंथली आरओआई पे टारगेट करना होता है। तो जब रेगुलर बेसिस पे आप 1:1.5 या जो भी आप निकाल रहे हो वो रेगुलर बेसिस पे होगे, तो ही जाके आपको एंड ऑफ द 1 मंथ जो 20 डेज का टाइम फ्रेम होता है, तभी जाके आपको एक अच्छी प्रॉफिटेबल मूव आपके अकाउंट में चेंजेस दिखेंगे। सो फॉर्मेट का एजेंडा यही है, बॉक्स फॉर्मेट बिलो द ग्रीन बैंड आपको मिला, ब्रेकडाउन हो गया, आपका स्टॉप लॉस ये है। कुछ हम और भी केसेस देखेंगे ग्रीन बैंड के, तो ये सारे केसेस मैं सेशन होने के बाद ग्रुप में डालूंगा, तो आपको एक काइंड ऑफ अ डिक्शनरी बन जाएगी कि जब भी आपको ट्रेड करना है, आप ये चीज जब टेक्स्ट बुक फॉर्मेट में आता है तब जाके ट्रेड करो। सो अभी देखो यहाँ पे क्या था, बजाज फाइनेंस साइडवेज मूवमेंट, सेम वेज ये चीज साइडवेज हो गई, और उसके बाद ये आई गेस 22 फेब, मतलब ये कल के ही है, जो लेटेस्ट केसेस है यही सारे केसेस है आपके पास, हम वही डिस्कस कर रहे हैं ये वीक के। सो सेम वेज एजेंडा यही है कि अगर फॉर्मेट यहाँ पे ये बन रहे तो जाके आप पूरा ट्रेड्स ले सकते हो, या तो अगर फर्स्ट शॉट में निकल रहा है, जैसे नौकरी का आज का ट्रेड था, उसके अंदर मेरी फुल 100 क्वांटिटी प्लेस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 20 क्वांटिटी 30 क्वांटिटीज जो फर्स्ट हाफ है वही जाएगी, क्योंकि वो रॉकेट जैसा गया राइट नीचे, तो रॉकेट जैसा नीचे जाने के लिए पकड़ने के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है श्योरली, बट उसमें हमें स्मॉल क्वांटिटी ही डालनी है। अगर सस्टेन होके जा रहा है, ब्रेकडाउन दे रहा है, तो इट विल बी मोर इजियर टू ट्रेड। जैसे आप देख सकते हो आपकी एसएल जो होती है वो छोटी हो जाती है इसके अंदर। देखो एक बजाज फाइनेंस का स्टॉक है जिसका 1% इज 62 रुपीज समवेयर अराउंड, इफ यू आर गिविंग ओनली 30 पॉइंट्स का एसएल मीन्स इट इज लेस देन हाफ अ परसेंट का एसएल। सो इवन इफ यू गो स्लाइड डाउन तो आपको सीधा आपका रिस्क रिवॉर्ड जंप करेगा, और अगर लकीली आपको अगर फेवर में चल गया, आपके फेवर में आपने प्रॉपर्ली ट्रेड किया और आप बैठे रहे वो पर्टिकुलर ट्रेड में, सो दैट वन ट्रेड विल ऑलमोस्ट क्लियर आउट ऑल योर वीक्स एक्सपेंसेस ऑन दैट पर्टिकुलर डे। सो हमेशा क्या होता है, आपको आप जब ट्रेड करते हो तो 3-4 सिनेरियो आपके माइंड में होने चाहिए। एक तो आप क्या करोगे, एक तो आप बिग प्रॉफिट करोगे, एक तो आप स्मॉल प्रॉफिट करोगे, या तो स्मॉल लॉसेस करोगे जो आपके रिस्क पर ट्रेड पे हिसाब से रहेंगे, या तो आप बिग लॉसेस करोगे। अभी क्या होता है, आपको ये चीज हमेशा अवॉइड करनी है। ये चीज कब होगी, जब आप ऐसे ही नहीं रोकोगे, मतलब प्राइस इधर चला गया, आप स्टिल बैठे हो कि नहीं ग्रीन बैंड तो है, सर ने बोला है ग्रीन बैंड टूटेगा तो मुझे ट्रेड लेना है, सर आई सेड कि ग्रीन बैंड इज वंस इट इज ब्रीच्ड इज गोइंग टू टेक माय ट्रेड, यू आर नॉट कीपिंग एनी एसएल, वहां पे रेड बॉक्स के पार गया फिर भी आप लॉसेस में बैठो, तो अब जाके आपको बिग लॉसेस। अभी बिग लॉसेस का चक्कर क्या होता है कि दीज आर वेरी वेरी डिफिकल्ट टू रिकवर। व्हाई? बिकॉज आपके जो रेगुलर बेसिस फॉर्मेट में चल रहे, एक बिग लॉस आएगा ना, पूरा आपका मंथ का आरओआई खराब करने वाला है। सो ऑलवेज कीप अ फिक्स ट्रेड वैल्यू या फिक्स रिस्क पर ट्रेड, सो दैट इज द क्रक्स। अगर आपको सस्टेनेबल ट्रेड करना है, बस बस आप अगर 1 मंथ के लिए आप ट्रेड करोगे, आई गेस इट इज क्लियर नाउ वॉइस, जस्ट कंफर्म कंफर्म वन वंस कि वॉइस क्लियर है कि नहीं है। एक मिनट वॉइस बग जरा। एक मिनट चेक कर रहा हूँ मैं कनेक्शन, लेट मी चेक। Check now, is the voice clear? Just confirm once. There is some. Okay, I hope it is proper now. थोड़ा I guess network में issue है मेरे end पे. Is it proper now? Yes, okay, okay. ठीक है, हम यही कंसेप्ट्स पे देख रहे थे कि कौन से आपको ट्रेड्स लेने हैं एग्जैक्टली तो हम कुछ डिस्कस कर रहे थे। आई होप जो भी मिस आउट होगा विल स्टार्ट अगेन। सो मैं कुछ आपको क्वाड्रेंट के बारे में बता रहा था कि एग्जैक्टली हमें क्या प्लान आउट करना होता है कोई भी ट्रेड्स में। सो बेसिकली होते हैं कि क्या होता है, 4 सिनेरियोज बनते हैं आपके, बिग प्रॉफिट, स्मॉल प्रॉफिट, सिमिलरली स्मॉल लॉस और बिग लॉस, राइट। सो ये चीज हम डिस्कस कर रहे थे इसके पहले। सो एजेंडा यही था हमारा कि हमें कोई भी हाल में जो बिग लॉस वाला सिनेरियो है वो अवॉइड करना है। बिग लॉसेस नहीं होने चाहिए। बिग लॉसेस कब हो गए, जब आप कोई भी एसएल नहीं प्लान करोगे। सो आप कोई भी ट्रेड्स देखोगे आपके,
हमारे ट्रेड्स देखो कि सब में आपका एसएल रहता है, तो एसएल प्लेसमेंट ऑब्वियसली आपके ऊपर है। आप देखो, आप वी नीड टू बी मोर प्रीटी मच श्योर कि आई नो दिस पर्टिकुलर सेटअप वर्क्स, बट स्टिल आई नीड टू प्लान आउट माई रिस्क। तो अगर यहाँ से घूम भी जाता है ऊपर के साइड पे, तो मेरा क्या होगा, स्मॉल लॉस होगा। और ऑब्वियसली अगर फेवर में जाता है तो आई विल बी स्टार्टिंग टू ट्रेल माई पर्टिकुलर एसएल। सो ये चीज आपको एक कंफर्मेशन देगी कि कहाँ पे आपको रिस्क पर ट्रेड एट द एंड ऑफ 1 मंथ, जब आपके 20 ट्रेडिंग डेज होते हैं, तो आप आरओआई बेस पे क्या कर रहे हो पर्टिकुलर ट्रेड्स में। तो आरओआई परसेंटेज इज प्रीटी मच इंपॉर्टेंट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। सो आप हमेशा एक 1 मंथ का टारगेट रखो और उस हिसाब से आपको ट्रेड करने होते हैं, नॉट ऑन डेली बेसिस। जैसे मैंने बताया कि हमेशा कोई भी रिस्क पर ट्रेड है, उस हिसाब से आपको ट्रेड करना है। अगर मैं पर्टिकुलर 1 मिनट का स्ट्रक्चर्स देख रहा हूँ, अगर 1 रुपी मेरा रिस्क है, तो उसके फेवर में अगर मेरे फेवर में 1 रुपी भी चल जाता है, तो आई हैव टू ब्रिंग माई एसएल टू माई एंट्री प्राइस। तो ये चीज है, ठीक है। तो हम कुछ स्ट्रक्चर्स देखते हैं इसके बेसिस पे। सेम बेस जैसे मैंने बताया आपको, ये और एक स्ट्रक्चर था 17 फेब का बंधन बैंक का, जहाँ पे साइडवेज बन गया फिर ब्रेकडाउन हुआ। सो हमेशा आप अगर ब्रेकडाउन पे भी ट्रेड करते हो, जैसे मैंने बताया, स्प्लिट योर क्वांटिटी 30-70। एक रूल बना लो कि 30-70 में स्प्लिट करूंगा मैं। फर्स्ट क्वांटिटी मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, सेकेंड क्वांटिटी मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। अगर आप फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हो तो एट द मनी ट्रेड कर सकते हो ऑप्शंस, या अगर फ्यूचर्स ट्रेड कर सकते हो, एक लॉट यहाँ पे करो, बाकी के आपकी पोजीशन साइजिंग नीचे कर दो नेक्स्ट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे। क्योंकि क्या होता है कि अगर छोटा भी एसएल हो जाता है, तो आपकी फर्स्ट लॉट में एसएल हो गया या फर्स्ट क्वांटिटी में, अगर आपके फेवर में नहीं चलता है। अगर समझो उस दिन इंडेक्स भी ट्रेंडिंग हो गया, आपके फेवर में चल गया, तो आप बाकी भी पिरामिड कर सकते हो पर्टिकुलर डे पे। और जैसे ही आपके फेवर में चल जाता है, तो मेक श्योर कि जो आपकी बिगिनिंग में एसएल थी, सो माई स्टार्टिंग एसएल वॉज हियर, ओके। सो सेम वेज अगर आप स्टार्टिंग एसएल यहाँ पे थी, सेम वेज जैसे ही फेवर में चल जाएगी आपके, तो फेवर में जैसे ही चलती है आपकी एसएल एंट्री पे लाके रख दो। सो मेन एजेंडा ये होता है कि आपकी फर्स्ट ये होगा कि आपकी कैपिटल, सो आप जो कैपिटल मार्केट में लाते हैं वो आपको सेव करना होता है। दैट इज योर फर्स्ट प्रॉफिट। सो पहला प्रॉफिट आपका क्या होता है कि आपने कैपिटल सेव किया। मैंने 1 लाख मार्केट में लेके आ गया, और अगर मैं 1 लाख को ही अगर मैं सेव नहीं कर रहा हूँ, लॉसेस और टारगेट्स तो बाद में होते हैं, हमेशा आप पहला कैपिटल सेव करते हो। सो आपने कुछ कैपिटल यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, जैसे आपके फेवर में चलता है यहाँ पे आ गया, बट मेरे दिमाग में था नहीं, मुझे तो 1% ही करना है ट्रेड। कोई कोई रहता है कि नहीं, मुझे हर दिन 1% बनाता है। आपका 1% का लाइन यहाँ पे, बट यहाँ से स्टॉक घूमता है, जीरो पे आता है, फिर यहाँ पे जाता है, और आप लॉस में डे एंड कर देते हो। क्यों? क्योंकि आपने तो माइंड में ही बना लिया था कि मैं 1% पे एग्जिट करूंगा। सो दैट इज वेरी बैड माइंडसेट फॉर अ ट्रेडर। आपको हमेशा क्या देखना है, रिस्क रिवॉर्ड। जहाँ पे मैंने बताया कि समझो अगर आपकी रिस्क होगी 5 रुपीज की, अगर आपने उसके सामने 5 रुपीज कमा लिए, तो आपको ट्रेल करके एसएल एंट्री पे लाना होता है कि आप आपका कैपिटल सेव करोगे। इसके आगे आपकी माइंडसेट कुछ भी हो सकती है, आप यहाँ पे बुक भी कर दो प्रॉफिट। अगर आपने 1-2 हजार की क्वांटिटी मारी है, तो आपको यही टारगेट आपको अच्छा दिखेगा। आई एम नॉट टेलिंग यू टू सिट फ्रॉम ईयर टिल ईयर, नो वन विल सिट फ्रॉम ईयर टिल ईयर, क्योंकि हमें ए टू जेड जाना ही नहीं होता। हमें बीच में कहाँ पे हमारी ट्रेन छोड़नी होती है, हमें उतर जाना होता है बेसिकली। सो वी डोंट हैव टू एग्जिट एट द बेस्ट पॉइंट। हमारी कभी बेस्ट, आई एम नॉट फोकसिंग ऑन बेस्ट एग्जिट, आई एम फोकसिंग ऑन बेस्ट एंट्री पॉइंट। सो हमेशा वी हैव टू बी मोर श्योर ऑफ आर बेस्ट एंट्री रादर देन बेस्ट एग्जिट। एग्जिट तो ए बी सी डी सबका अलग ही होने वाला है, हर एक ट्रेडर का अलग होने वाला है एग्जिट। एंट्री पॉइंट जब भी कॉमन होगा, दैट इज द मेन क्रक्स टू योर ट्रेड सिनेरियोस। ठीक है। सो सेम वेज जब भी हम कुछ केसेस देखते हैं ब्रेकआउट, अभी ये जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन वाला सिनेरियो है, जैसे मैंने बताया, अगर आप यहाँ पे भी ट्रेड करते हो, फेयर इनफ, आपका स्टॉप लॉस ये होगा। थोड़ा नीचे गया, फिर से देखो यहाँ पे सस्टेन करना स्टार्ट कर दिया। अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बन रहा है। फिर से आपका यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर हो गया, और फिर बाद में उसने कंटिन्यूएशन मूव की। इसलिए मैंने आपको 2 पैटर्न्स बताए हैं यहाँ पे क्लियरली नोटपैड में। जैसे मैंने बताया, एग्जीक्यूशन ऑन ट्रेंड लाइन ब्रेक, या तो रेंज, तो या तो बॉक्स फॉर्मेट देखो बैंड के नीचे, या तो ट्रेंड लाइन स्ट्रक्चर देखो बैंड्स के नीचे, मतलब ग्रीन बैंड के नीचे। ग्रीन बैंड जैसे ही आपका ब्रीच होता है, तो फॉलो अप सेलिंग क्यों आती है? क्योंकि अगर बायर्स सिस्टम में ट्रैप हो गए, तो फॉलो अप फास्ट सेलिंग आएगी। और हमेशा आपको पता है, सेलिंग कम्स क्या, पैनिक सिनेरियो, मतलब सेलिंग में हमेशा पैनिक होती है, इसलिए वो फास्ट आती है। बाइंग हमेशा स्लो एंड स्टेडी होती है, बट सेलिंग हमेशा फास्ट होती है। मैं एज अ पर्सनल ट्रेडर, मुझे सेलिंग बहुत पसंद है, क्योंकि आपके टारगेट्स जल्दी आ जाते हैं। ऑब्वियसली बाइंग स्लो एंड स्टेडी होती है, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है 1-2 घंटे के लिए टारगेट्स के लिए, बट सेलिंग आपको फटाफट आपको देके चली जाएगी हमेशा। सो दैट इज माई पर्सनल टेक। पीवीआर अभी जैसे ये सेम है, ये फेब के यही वीक के एग्जांपल, जैसे 17 फेब में था बेसिकली ये पर्टिकुलर ट्रेड। तो जहाँ पे देखो आपको
यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद क्या हो गया, साइडवेज जर्नी है यहाँ पे देखो। ऑलरेडी ये तो साइडवेज था ही, बट ब्रेकडाउन के बाद ग्रीन बॉक्स के नीचे साइडवेज हो गया है पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने बताया आपको, एक साइडवेज हो गया, आपका एंट्री पॉइंट ये है बिलो द बॉक्स, और सेम वेज आपकी एसएल ये है, राइट। तो छोटी एसएल होने वाली हमेशा, हमें स्विंग लो यहाँ पे एसएल नहीं रखना है, हमें छोटा एसएल रखना है। अगर इसका भी आप अगर 1:2 करोगे तो दिस इज ऑलमोस्ट डन। सो हमेशा रिस्क रिवॉर्ड पे ही खेलना है हमें। वी नीड टू कीप अ स्मॉल एसएल। जो भी सिनेरियोज आपको आपके आने वाले स्ट्रेट स्ट्रक्चर्स में, तो छोटे छोटे एसएल वाले रहेंगे तो आपको अच्छी खासी पोजीशन साइज देगी, और आपके एसएल भी छोटे हो गए। जैसे मैंने बताया, स्मॉल प्रॉफिट्स, स्मॉल लॉसेस, बट यू विल बी गेटिंग गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स ऑन दो सिनेरियोज, ठीक है। और कुछ हम रेड बैंड्स के केसेस देखेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट्सएप ग्रुप पे जो आते हैं अलर्ट्स, उस पे कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। सो आई होप ग्रीन बैंड का आपको क्लियर था। रेड बैंड का सेम बेस कुछ स्ट्रक्चर्स देखते हैं, उसके अपोजिट उसको आप इन्वर्टेड कर दो कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं उसके। अभी जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको मैंने बताया कि एनवाई ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है अंदर के अंदर, राइट। यहाँ पे खुल गया स्ट्रक्चर और फिर यहाँ पे ओपन हो गया। फिर अगर आप यहाँ पे भी अगर बॉक्स बनाते हो तो आपकी एसएल ये होगी, आपकी एंट्री पॉइंट ये हो जाएगी। सो एजेंडा यही है कि उसके पहले देखो क्या फॉर्मेट में था बायोकॉन, एक साइडवेज जर्नी था। तो जैसे मैंने बताया, एक पहले का थोड़ा आर्ली स्ट्रक्चर, डेली स्ट्रक्चर देखो, और सेम वेज ये तो कल का ही है 22 फेब, राइट। सो बेसिकली अगर आप देखोगे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर क्या बना है, दिस इज अ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। सो इवन इफ यू ट्रेड ओवर ईयर, सो ये स्टॉप लॉसेस विल बी व्हाट, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, वन वे मूवमेंट जा रहा है। तो ये चीज हम बायर और सेलर की साइकोलॉजी जब समझेंगे गोइंग हेड, एक फ्यू मिनट्स में हम डिस्कस करेंगे वो कंसेप्ट पे, तो आपको क्लियर हो जाएगी कि एग्जैक्टली क्या साइकोलॉजी के साथ बायर और सेलर काम करते हैं। अभी देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गया, सेम वेज आपकी ये छोटी एसएल रहेगी। सो ये छोटे छोटे एसएल ही आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देने वाले हैं। हमें बड़े एसएल रखने ही नहीं है। जहाँ पे बड़े एसएल हो जाएगी, आपकी क्वांटिटी कम कर दो, छोटी एसएल होगी, क्वांटिटी अच्छी रहेगी। और स्ट्रक्चर्स, और आज भी आई गेस ग्लेनमार्क ऊपर चल गया, क्योंकि ये लास्ट आवर में हो गया था ब्रेकआउट, और उसके कारण बेसिकली उसके अंदर ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स आपको लास्ट में मिल गए थे। नो डाउट मॉर्निंग में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स अच्छे खासे ट्रेंडिंग हो जाते हैं सेम वेज। तो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट अभी सेम वेज आप देखो यहाँ पे, ये फेब का ही है, साइडवेज है। आई गेस ये ग्रुप पे भी डाला था कोटक बैंक, ऑलमोस्ट बॉक्स स्ट्रक्चर हो गया, और उसके बाद ब्रेकआउट। अभी देखो ये ब्रेकआउट क्यों हो रहा है, क्योंकि एक बार रेड बैंड्स अगर ट्रैप हो गए तो आपको श्योर शॉट अपटिक मिलने वाली है। और अगर रेंज ब्रेकआउट के साथ हो रहा है, छोटा सा आपका रिस्क रहेगा रेड बैंड के नीचे, ब्रेकआउट जोन के ऊपर अगर आप यहाँ पे भी ट्रेड लेते हो तो आपकी ये एसएल होने वाली है। सो ये छोटे छोटे एसएल हो गए, एक थोड़ा भी आपके फेवर में मूव हो गया तो यू आर डन। क्योंकि मुझे बहुत सारे पीएनएल्स प्रीमियम क्लाइंट्स बेचते हैं एंड दे आर ट्रेडिंग एज पर दो सेटअप्स। तो आई एम प्रीटी मच हैप्पी कि आपको रिस्क रिवॉर्ड का सिनेरियो समझ है कि पावर क्या है रिस्क रिवॉर्ड की। जब आपको वो समझेगा तो ही जाके आप अच्छी खासी ट्रेड कर पाओगे। तो एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि बहुत सारे ट्रेडर्स फॉलो कर रहे हैं, कि आज भी लोगों ने ट्रेड किया था, उन्होंने भेजा था। बट एजेंडा ये होगा कि जब आप रिस्क रिवॉर्ड प्रॉपर रख रहे हो तो यू आर रेस्ट अश्योर, क्योंकि आपको पता है कि आप मार्केट को एक फिक्स्ड वैल्यू ही देने वाले हो। कुछ भी हो जाए उधर जाके, कोई भी न्यूज आ जाए, मुझे पता है मेरा इधर एसएल उड़ने ही वाला है अगर होता भी है। क्योंकि सी देर इज नॉट श्योर, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग आते हैं, सर एवरीडे चलेगा क्या ये, तो ऑब्वियसली नहीं चलेगा। जो भी आपको हमेशा 80% सिनेरियो, 75% सिनेरियो से ही करना पड़ता है कोई भी चीज। आपको 100% कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम, कोई भी ट्रेडिंग टूल 100% एक्यूरेसी नहीं देने वाले। अगर कोई दे रहा है तो ही इज एक्चुअली स्कैमिंग यू गाइस, क्योंकि एवरीडे कभी नहीं होता। प्रॉफिट लॉस जैसे मैंने बताया, बिग प्रॉफिट स्मॉल प्रॉफिट, इसमें ही आपका गेम चलते रहता है, और उससे ही आपकी मंथली आरओआई बढ़ती है। तो आपको एक ट्रेडिंग जो है एक बहुत बोरिंग चीज है, कि आपको ओवर एंड ओवर अगेन सेम ही चीज करनी पड़ती है, कुछ एंथुजियाज्म नहीं रहता। जब वो चीज आप वही वो फेज में आ जाओगे तभी जाके आप आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव कर सकते हो। दैट टाइम ओनली यू कैन इंप्रूव योर ट्रेडिंग व्हेन यू आर डूइंग सेम थिंग्स ओवर एंड ओवर अगेन, सेम स्ट्रक्चर्स वी आर ट्रेडिंग। माइट भी अगर आपने ईयरली प्लान लिया होगा, आप अगर चेक करोगे तो हम थ्रू आउट द ईयर्स भी हम यही चीज स्ट्रक्चर सिखाते हैं, यही चीज बताते हैं। क्योंकि देखो अगर आप एक ही चीज जब आप मास्टरी करोगे तभी जाके आपको पर्टिकुलर चीज पे आप ये कर सकते हो, गेन कर सकते हो एक्सपीरियंस के साथ, कि और क्या क्या आप अगर खुद भी ट्रेडर हो तो आप भी क्या बदलाव ला सकते हो, कुछ फीडबैक्स रहेगा आपके एंड पे भी, तो बहुत सारे आप R&D कर सकते हो। बट क्या होता है, लोग कि एक इंडिकेटर से लेके दूसरी इंडिकेटर पे जंप करते हैं, 2 महीना ये नहीं चला, 1 महीना ये नहीं चला, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, करते करते आप 1.5-2 साल
आपके वेस्ट करते हैं ट्रेडिंग में, बाद में बोलते हैं कि मार्केट में कुछ नहीं चलता। बट एजेंडा क्या होता है, मार्केट में सब चलता है, बस हम टाइम नहीं देते पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स पे, पर्टिकुलर ब्रेकआउट पैटर्न्स पे, या कोई भी स्ट्रैटेजी अगर आप सीखते हो तो उस पे आप फॉरवर्ड टेस्ट करो। इसलिए मैंने बताया हमेशा बैक टेस्ट के साथ आप फॉरवर्ड टेस्ट करो। रीजन टू प्रोवाइड द स्ट्रक्चर्स बिफोर द मार्केट स्टार्ट ऑन टू द ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आई नीड यू गाइस टू अंडरस्टैंड कि हम स्ट्रक्चर्स पहले प्लान आउट करें, ना कि हम स्ट्रक्चर्स बाद में, क्योंकि ऐसे बहुत सारे हो गए अरे ये तो अभी चल गया। बट एजेंडा यही होता है कि हम स्ट्रक्चर्स पहले प्लान करते, सो प्लान फर्स्ट एंड देन एग्जीक्यूट। सो हमारे पास रेडी है स्ट्रक्चर्स, उसके बाद हम बेसिकली वो अभी SRF एक स्ट्रक्चर था आई गेस बहुत पहले डाला था, वी वर फोकसिंग ऑन सेल साइड। उस दिन नेक्स्ट डे साइडवेज गया, उसके बाद ब्रेकडाउन था, बिकॉज वी नो कि यहाँ से एक बार DS उसका निकल गया डेली सपोर्ट, उसके नीचे देखो कोई भी लेवल नहीं है उसको सेव करने के लिए। सो वो एक स्ट्रेट ड्रॉप यहाँ पे आने का प्रोबेबिलिटी वाज वेरी हाई। और जिस दिन ट्रेंडिंग मार्केट्स मिल गए हमें, उस दिन हमें वो टारगेट मिल गया। सो एजेंडा ये होगा, जिस दिन ट्रेंडिंग मार्केट्स हो गए यू हैव टू मेक मोस्ट यूज ऑफ इट, क्योंकि उस दिन अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हो तो ऑब्वियसली इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू, क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट्स हमेशा नहीं होते। 3-4 दिन ट्रेंडिंग रहे तो 5 दिन आपके साइडवेज भी जाने वाले हैं। जैसे आप अगर लास्ट कुछ वेबिनार्स में कनेक्ट किए होगे हमारे साथ, तभी वी वर डूइंग की बैंक निफ्टी साइडवेज था, कोई ट्रेड्स नहीं आ रहे, बहुत सारे क्लाइंट्स फ्रस्ट्रेटेड भी हो रहे, सर मैंने पे किया बट कुछ ट्रेड नहीं मिल रहा है। बट सी एवरीथिंग एज अ टाइम, आप वेट करो, जब भी स्ट्रक्चर्स आएंगे, जब भी ब्रेकडाउन ब्रेकआउट, उसके बाद देखो ब्रेकडाउन आया ऑलमोस्ट 3-4 दिन से, अगर आप चेक करोगे कि अलर्ट्स अच्छे चल रहे हैं, स्ट्रक्चर्स अच्छे चल रहे हैं, लेवल्स अच्छे चल रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है ट्रेंडिंग मार्केट्स है, तो ट्रेंडिंग मार्केट्स मेक मोस्ट यूज ऑफ इट। बड़े प्रॉफिट करो या रेगुलर प्रॉफिट्स करो, ट्राई टू क्लोज योर सिस्टम आफ्टर 3 ट्रेड्स। तो ये सारे जब आप करोगे, ये सारी आदत जब डालोगे, तभी जाके, अभी देखो जब मार्केट ट्रेंडिंग नहीं थे तब साइडवेज छोटे छोटे प्रॉफिट हम ले रहे थे, बट मार्केट ट्रेंडिंग हो गए तो ऑब्वियसली एक बड़े प्रॉफिट सिनेरियोज हमें देखने मिल गए। तो ये सब ट्रेंडिंग मार्केट के सिनेरियोज है जो जनवरी के लास्ट वीकेंड में मिल गए थे हमें, या उस हिसाब से। सो एजेंडा यही होता है कि ट्रेंडिंग मार्केट्स मेक मोस्ट यूज ऑफ इट। सो सेम वेज हम कुछ स्ट्रक्चर्स देख रहे थे रेड बैंड के ऊपर, साइडवेज हो गया, ब्रेकआउट हो गया, क्लियर। MGL उस दिन का बेसिकली था एक MGL वाला स्ट्रक्चर, जहाँ पे देखो क्या चल रहा है उसके पहले की सिनेरियो, जैसे हमने बोला है स्टेप 1 क्या है, आर्ली स्ट्रक्चर देखो साइडवेज है, उसके बाद नेक्स्ट डे यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक है, यहाँ पे ओपन हो गया, क्लोज कहाँ पे हुआ, यहाँ पे, मतलब ये रेड कैंडल है। जब तक ग्रीन कैंडल यहाँ पे समझो यहाँ पे ही रिवर्स हो जाता तो आई कुड हैव ट्रेडेड ओवर हियर, स्टॉप लॉस यहाँ पे, पूरा दिन यहाँ पे टाइम पास किया। फिर से देखो यहाँ पे क्या बना है, बॉक्स स्ट्रक्चर बना। अभी बॉक्स स्ट्रक्चर के बाद व्हाट आई सेड, आई नीड टू ट्रेड अबाउ द बॉक्स, यहाँ पे बना क्या अबाउ द बॉक्स, नहीं, तो फिर से नीचे गया, फिर टाइम पास करे, फिर से बॉक्स बना, तब जाके आप यहाँ पे ट्रेड करोगे। अभी देखो कितना छोटा आपने रिस्क रखा है इस पे, वेरी स्मॉल रिस्क, फेवर में चल गया। यहाँ पे एग्जिट करते हो तो भी ओके, यहाँ पे करते हो तो भी ओके, यहाँ पे करते हो तो भी ओके। माय मेन एजेंडा इज यू नीड टू एंटर एट द बेस्ट प्राइस पॉइंट। मुझे एंट्री के ऊपर बहुत ये है पर्टिकुलर, क्योंकि आप जाके यहाँ पे एंटर करोगे ना, देन यू आर कीपिंग योर SL हियर, सो दिस विल इवेंचुअली ड्रॉप डाउन योर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। एजेंडा क्या होना चाहिए आपका, ब्रेकआउट रेंज, ब्रेकआउट के ऊपर आपको एंट्री पॉइंट मिलनी चाहिए, और आपकी एसएल यहाँ पे, मुझे जाके यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे होते सर अभी करूँ क्या एंटर, देखो अभी करके फायदा नहीं, क्योंकि आपकी रिस्क जो होगी उसकी डबल होने वाली है। बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे ही मिलने वाला है, यहाँ पे नहीं मिलने वाला। सो इफ यू आर अ ट्रेडर यू नीड टू बी प्रीटी मच इनटू कि अगर स्ट्रक्चर बन रहे, ध्यान रखो आपके स्क्रीन पे, थोड़ा बहुत शांत रहो, जब भी स्ट्रक्चर क्लोज हो जाएगा आप यहाँ पे ट्रेड्स ले सकते हो आराम से। यहाँ पे 1-2 रुपए ऊपर चल जाएगा, बट ज्यादा एक बार ट्रेंड हो गया तो वो मत करो कि ज्यादा ऊपर जाके मैंने ट्रेड लिया, सो दैट वोंट मेक एनी सेंस एज पर रिस्क रिवॉर्ड सिनेरियो। ठीक है, ये एक आई गेस पावर ग्रिड का एक स्ट्रक्चर था जो ग्रुप में डाला था, जहाँ पे आपकी रिस्क जो थी वो 1 रुपए की रिस्क थी, उसके फेवर में इवन इफ इट इज गोइंग 1.5 यू आर ऑलरेडी इनटू अ गुड स्मॉल प्रॉफिट ट्रेड, नो डाउट। क्योंकि आगे जाके यहाँ पे क्यों यहाँ से रिवर्सल आ गया, क्योंकि यहाँ पे भी रेड बैंड था, तो उस दिन मार्केट्स भी इतने ट्रेंडिंग नहीं थे, तो एटलीस्ट वी वर प्रीटी मच श्योर कि यहाँ से यहाँ तक तो जाएगा ही, क्योंकि स्ट्रक्चर वाज एज पर आर फेवर। तो स्ट्रक्चर आपके फेवर में, तो कभी वो पर्टिकुलर स्टॉक को छोड़ो मत, उसको ट्रेड करो। छोटी रिस्क है, 1 रुपए ज्यादा से ज्यादा आपकी 1 पॉइंट की रिस्क है यहाँ पे, ट्रेड एज पर दैट थिंग। उसके सामने अगर 1 या 2 रुपए भी मिल रहे हैं आपको तो भी, सो डोंट ट्राई टू सी कि सर मुझे 1% नहीं मिला, सो 1% आपके दिमाग से निकाल दो, 1-2%। ट्राई टू डू विथ रिस्क रिवॉर्ड, देखो आपके ट्रेडिंग में भी चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। जो आपको रिस्क रिवॉर्ड आप प्लान करो उसके अकॉर्डिंगली आप, सिंपल फॉर्मेट है, एंट्री डिवाइड बाय स्टॉप लॉस, सिंपल फॉर्मूला होता है उसका रिस्क रिवॉर्ड फेवर का। जैसे आपने अगर एंट्री किया है कोई भी 1000 रुपीज पे, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस है समझो 990 का, तो दिस इज माई SL, दिस इज माई एंट्री पॉइंट। इसका डिफरेंस क्या हो जाता है, इसका डिफरेंस हो जाता है 10 रुपीज, करेक्ट।
अगर समझो आपकी क्वांटिटी फॉर ट्रेड, अगर मेरा ये रिस्क पर ट्रेड है, 1000 रुपीज आपकी रिस्क पर ट्रेड है, समझो 1000 रुपीज इज माई रिस्क पर ट्रेड। जो ट्रेडर्स है उनको ये पता रहेगा, पोजीशन साइजिंग का टेक्निक है। जो भी ये डिफरेंस रहता है 10 पॉइंट्स का, ये आप इसको डिवाइड करना होता है। सो डिवाइड किए मतलब क्या हो गया, 100 क्वांटिटी। मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं 100 क्वांटिटी ही ट्रेड करने वाला हूँ, नॉट इवन 101 102, नहीं, 100 क्वांटिटी फिक्स्ड। तो जब भी मैंने वो पर्टिकुलर ट्रेड लिया, मेरे फेवर में चल गया, समझो 1000 का 1010 चला गया प्राइस, ठीक है, तो माई प्रॉफिट विल बी व्हाट, 1000 रुपीज, क्योंकि मैंने 10 पॉइंट्स का रिस्क लिया, 10 पॉइंट्स मुझे प्रॉफिट हो गया। उसके आगे अगर 1015 भी चला गया तो मेरा क्या होगा, प्रॉफिट 1500। सो सेम वेज आई नीड टू चेक, अगर आप ट्रेड कर रहे हो, वन लॉट फ्यूचर ट्रेडर हो तो ऐसे ही करो, आपको एक रिस्क पर ट्रेड फिक्स रहेगा, आपका इवेंचुअली 2000 या कुछ तो रिस्क पर ट्रेड रहेगा फ्यूचर्स, क्योंकि फ्यूचर्स एफएनओ ट्रेडिंग विल बी हायर रिस्क, और उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पे अभी आता है एक बायर सेलर साइकोलॉजी, स्पेशली दोज गाइज हु आर ट्रेडिंग फ्रॉम दी प्रीमियम, जो ग्रुप पे ट्रेड कर रहे हैं, जो प्रीमियम स्ट्रक्चर्स, जो आपके प्रीमियम ग्रुप पे जो अलर्ट्स आते हैं। अभी देखते हैं हम क्या बेसिकली हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं बायर सेलर साइकोलॉजी पे। एक कॉमन आपको एक केसेस बनाने होते हैं कि अगर कोई भी एंट्री प्राइस दी है, समझो अगर प्रीमियम ग्रुप पे आपको एंट्री प्राइस दी है कि ट्रेड एट 1000 रुपीज, सेल बिलो 1000 रुपीज या बाय अबाउट 1000 रुपीज, समझो अगर मैं बायर हूँ, ठीक है, आई वॉन्ट टू बाय एट 1000, दिस इज माई एंट्री पॉइंट, ठीक है। अभी द नेक्स्ट केस सिनेरियो आपको बाय अबाउ दिया है, बाय अबाउ 1000 रुपीज व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है। आप क्या करोगे, इधर आप बाय करोगे। अभी नेक्स्ट आपकी जो क्वेश्चन आती है, वेयर इज द स्टॉक ओपनिंग, ठीक है। ओपनिंग कहाँ पे, आप चार्ट्स नहीं देख रहे हो, बस आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, मुझे बाय प्राइस मिल गया। अगर समझो स्टॉक 970 पे ओपन हो जाता है, ठीक है, मतलब क्या, 30 पॉइंट्स डाउन, और उसके बाद जाके इफ द प्राइसेस आर ब्रेकिंग 1000 जोन, avoid that particular trade. Why? Because already the buyers are in profit. So always ask yourself, are the buyers in profit or are the sellers are in profit? So क्या buyers profitable है या sellers profitable है, क्योंकि मैं तो बाइंग साइड पे हूँ, और अगर बायर्स ऑलरेडी पैसा बना रहे तो क्या मैं पैसा बनाऊंगा, ऑब्वियसली नहीं। तो ये सिनेरियो में क्या हो सकता है, अगर यहाँ से नीचे से बहुत एक्सट्रीम से प्राइस आ रहा है, तो साइडवेज हो जाने दो प्राइसेस को बहुत टाइम के लिए, 30 मिनट्स के लिए, और फिर जाके वो ब्रेकआउट ट्रेड करो, ताकि आपकी जो एंट्री होती है वो यहाँ पे होती है और आपकी एसएल यहाँ पे होती है। सो दैट इज द क्रक्स। अगर आप ऐसा ट्रेड कर रहे हो, अवॉइड कर सकते हो, या थोड़ा कंसोलिडेशन जोन के बाद ब्रेकआउट करो। सो दोज गाइज जो सिर्फ व्हाट्सएप पे ट्रेड करे, वो एटलीस्ट आप ये तो चेक कर सकते हो आपके एंड पे कि ओपनिंग कहाँ पे हुई है। देखो सिर्फ आप अगर ओपनिंग भी देखोगे, कि अगर मुझे पता है कि 1000 रुपीज व्हाट्सएप पे दिया है और अगर प्राइस ही ओपन हो रहा है 970, तो वो छोड़ दो ट्रेड। अगर समझो 1000 रुपीज का ओपनिंग प्राइस है आपका, ठीक है, और ओपन हो रहा है आपका 997 पे, मतलब क्या हो गया, 3 रुपए नीचे ही ओपन हो रहा है, विद इन 1%। उसके बाद अगर यहाँ पे ब्रेकआउट देना स्टार्ट कर देता है, फर्स्ट कैंडल बन गया, जो भी आप ट्रेड कर लो उसे, आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा ऑब्वियसली ग्रुप पे अपडेट किया जाता है, या जो भी गिवन स्टॉप लॉस है वो रख दो। बट ये दिस विल बी द बेस्ट केस सिनेरियो, क्योंकि यहाँ पे बायर्स आर स्टिल नॉट मेकिंग एनी प्रॉफिट। सो इसको स्कोप हो जाता है कि प्राइजेस वन वे ऊपर चल जाए। हम एग्जांपल्स भी देखेंगे इसके। सेम वेज अगर समझो 1000 रुपीज की एंट्री प्राइस है, प्राइजेस ओपन हो गए 1005 पे, स्लाइड गैप अप। तो यूजली प्राइस एक्शन क्या होता है कि नीचे आने दो, प्राइजेस को गैप फिल करने दो, सस्टेन करने दो, फिर ब्रेकआउट हो जाएगा, या तो प्राइजेस डायरेक्टली ऊपर जाएगी। तो इसके अंदर आप आपकी क्वांटिटी हाफ कर सकते हो। जिधर आप 100 क्वांटिटी ट्रेड करते हो, वहां पे आप 50 क्वांटिटी ट्रेड करो। ये साइकोलॉजी बनती है। सेम वेज एक फोर्थ केस होता है कि 1000 पे प्राइस है और स्टॉक ओपन हो गया 1020, मतलब डायरेक्टली 2% ऊपर ओपन हो गया। सो ऑब्वियस क्या होता है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी और प्राइसेस नीचे लाएगी या तो साइडवेज रहेगी। तो ये सिनेरियो आपको ये करना है, अवॉइड करना है। सो मेन सिनेरियो आपके होते हैं ये दो, जहाँ पे प्राइसेस स्लाइटली गैप डाउन ओपन हो रही है, या ये चीज जहाँ पे स्लाइटली गैप अप ओपन हो रही है, तो आप गैप अप के वो ट्रेड्स ले सकते हैं। बट ये चीज अवॉइड करो और ये चीज अवॉइड करो, स्पेशली दोज गाइज हु आर ट्रेडिंग फ्रॉम व्हाट्सएप ग्रुप। तो हम एक एग्जांपल्स देखते हैं, कौन से केस में कौन सा बेटर, और कैसे ब्रेकडाउन बेसिकली आपको, जो हमने अभी बैंक सिनेरियो देखे, वही वही केसेस हम चेक करेंगे। लेट्स चेक दिस थिंग। अभी देखो बायोकॉन कब बेसिकली ऊपर चला गया ज्यादा, जब प्राइजेस ओपन नियर टू योर ब्रेकआउट जोन। देखो बायर्स यहाँ पे पैसा नहीं बना रहे, विद इन 1% ओपन हो गया और उसके बाद ही वो जर्नी किया। अगर इधर ओपन होके यहाँ पे आ रहा है तो ये
नॉट अ ट्रेड. व्हाई? बिकॉज ऑलरेडी इट इज ट्रैवलिंग. सो यहाँ पे सस्टेन करने दो और फिर ब्रेकआउट देने दो. सो दैट इज द बेस्ट केस सिनेरियो. जो हो सकता है कि बाइंग के बाद हॉल्ट किया, फिर से एक्यूमुलेशन हुआ और फिर ब्रेकआउट हुआ. सो दैट यू कैन डू, बट वो थोड़ा आपको फिर बाद में चार्ट देखना पड़ेगा. बट अगर फर्स्ट केस सिनेरियो में आप ओपनिंग प्राइस देखो कहाँ पे पर्टिकुलर स्टॉक ओपन हो रहा है. अभी देखो यहाँ पे ये चीज हम इधर क्यों नहीं ट्रेड कर सकते, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी यहाँ से भाग के हुए आ रहा है ऑलमोस्ट 2%. तो ऑलरेडी बायर्स आर इन प्रॉफिट. थोड़ा उसको सांस लेने दो, लेट इट ब्रीथ सम टाइम, लेट इट गो साइडवेज, मेक अ रेंज. आपको बराबर देखो, हमें स्ट्रक्चर्स के पीछे नहीं भागना है. स्ट्रक्चर्स आपके झोली में गिरेंगे, यू विल गेट अ गुड कैच ऑफ इट. बस आपको वेटिंग गेम है. सो पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप अगर पेशेंस नहीं है आपके माइंडसेट में, तो आप ट्रेड्स नहीं कर पाओगे. मैं डेफिनेटली आपको बोलता हूँ. सो पेशेंस इज वेरी, वेटिंग गेम है पूरा. ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टिंग हो. इन्वेस्टिंग कब होता है? यू हैव सीन वॉरेन बफे, वेटिंग गेम. तो इन्वेस्टिंग में भी रिटर्न चाहिए, तो वेटिंग गेम है. अच्छे स्टॉक सिलेक्ट करो, वेट करते रहो आपके पोर्टफोलियो पे. जब भी अच्छी प्राइजेस आती है तभी एक्यूमुलेट करो. सेम वेज ट्रेडिंग भी वही है. पैटर्न्स अच्छे आएंगे तो ही हमें ट्रेड करना है, रैंडमली ट्रेड नहीं करना है. तो सेम वेज अगर आपको पता है ओपनिंग प्राइस यहाँ पे है, यहाँ पे जाके हिट कर रही है, तो लेट इट गो साइडवेज. बिकॉज लेट द बायर्स मेक वन मोर अप मूव. के लिए आपको बायर्स को वेट करना पड़ेगा, एक्यूमुलेट करना पड़ेगा, फिर इट विल गिव मी अ गुड ब्रेकआउट. सो दैट इज द क्रक्स फॉर योर ट्रेड जर्नी टू गेट स्टार्टेड बेसिकली. सेम वेज देखो, प्राइजेस ओपन नियर टू योर ब्रेकआउट लेवल. अभी ऑलरेडी स्टार्टिंग से ही ये बॉक्स फॉर्मेट में ही चल रहे हैं. आप यहाँ पे भी ट्रेड करो तो आपका डे लॉस स्टॉप लॉस रहेगा. आप यहाँ का बॉक्स पकड़ रहे हो तो आपका ये स्टॉप लॉस होगा. सेम वेज इसलिए ये स्टॉक इतना खींच पाया ऊपर के साइड पे, क्योंकि ये स्टॉक इट इज ओपन नियर टू योर ब्रेकआउट जोन. सो जो भी ग्रीवन लेवल है, ब्रेकआउट जोन है, तो आपको एक आइडिया आना स्टार्ट हो जाएगी कि क्या क्या आप ट्रेड कर सकते हो. तो बॉक्स फॉर्मेट में बॉक्स के ऊपर जब बंद होगा तभी आपको ट्रेड लेने होते. सेम वेज देखो, पावर ग्रिड यहाँ पे खुल गया तो बॉक्स छोटा बना है और ट्रेड करना है. कुछ सेलिंग वाले स्ट्रक्चर, जो आई गेस पीवीआर वाला स्ट्रक्चर था, जहाँ पे आपको और क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगी कि सेल वाला फॉर्मेट में क्या एग्जैक्टली देखा जाता है. अभी इफ यू सी ओवर ईयर, अंबुजा सीमेंट वन वे यहाँ से गिर रहा है, ऑलमोस्ट 1% मूव. उसके बाद फिर से आया, फिर ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हुआ. ठीक है. सेम वेज देखो अशोक लेलैंड, व्हाई इट कैरी फॉरवर्ड सो बिग सेलिंग, क्योंकि स्टॉक हैज ओपनड नियर टू योर ब्रेकडाउन लेवल. तो नियर टू योर ब्रेकडाउन लेवल बॉक्स बना रहे, तो उसको ए टू जेड जाने के लिए दिक्कत होगी नहीं. ये यहाँ से नहीं भागते आ रहे ऊपर से और फिर नहीं ब्रेक कर रहे. सो हमेशा प्राइस एक्शन जब आप देखोगे, अगर कोई लेवल दिया ब्रेकडाउन का व्हाट्सएप पे, तो मेक श्योर कि कहाँ पे ओपनिंग, कहाँ पे, इतना ही आप अपने आप को पूछो, या आप खुद ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे देख सकते हो कि प्राइस ओपन कहाँ पे हो रही है. इतना भी अगर आपने एफर्ट डाल दिया, तो आपकी जो एक्यूरेसी में 70% बोल रहा हूँ, वो 75 हो जाएगी. क्योंकि आप बैक ट्रेड्स लेना बंद कर दोगे इवेंचुअली, क्योंकि आपको पता है कि अरे नहीं, बजाज फाइनेंस तो ऊपर ओपन हो गया, तो मुझे थोड़ा वेट करना चाहिए, राइट. अगर ओपन ओपन हो गया तो यहाँ पे साइडवेज होना चाहिए, फिर ब्रेकडाउन हो जाए. सो यू वोंट बी एट द एंड ऑफ द डे, या जब भी आप अगर एक ट्रेडर हो, आप प्रीमियम क्लाइंट हो, तो आपको ही पता चलेगा कि नहीं, मुझे पता है कि सर ने क्या बताया था, मुझे पता है फॉर्मेट, मुझे 10 बार पूछने की भी गरज नहीं है. आई नो, क्योंकि मुझे अभी सामने से आते, सर आई हैव ट्रेडेड दिस, जो मैंने भी खुद ट्रैक पे नहीं रखा है. तो प्रॉपरली वो लोग ट्रेड कर. तो एजेंडा ये है कि ओपनिंग देखो फ्लैट हुई है ब्रेकआउट के एंड पे, और अगर जैसे ही ब्रेकआउट होता है आपके फेवर में, ये चीज कब आएगी, जब ओपनिंग इज नियर टू योर ब्रेकआउट जोन, नियर टू योर ग्रीन बैंड जोन. आपको पता है ग्रीन बैंड यहाँ पे, अगर ग्रीन बैंड को यहाँ से तोड़ते हुए आ रहा है तो वो टूटेगा नहीं. माइट भी चला भी जाएगा, बट 90% ऑफ द टाइम इट विल नॉट गो, मार्क माई वर्ड्स, क्योंकि मुझे पता है कि नहीं टूटने वाला है. और ये साइडवेज जाके फिर ब्रेक हो जाएगा. तो वेट फॉर सम रिस्पाइट, थोड़ा साइडवेज जाने दो प्राइस को, एंड देन यू स्टार्ट ट्रेडिंग ऑन टू दैट बेसिकली. तो ये चीज होती है. अभी जैसे देखो पीवीआर, नाउ दिस इज द बेस्ट एग्जांपल. प्राइजेस आर कमिंग ऑल द वे फ्रॉम ईयर टिल ईयर, राइट. सो यहाँ से पूरा यहाँ तक है क्या, यहाँ से डायरेक्टली गया नीचे? नहीं, राइट. अभी क्या हुआ, यहाँ पे आने के बाद साइडवेज हो गया. अभी देखो साइडवेज होने के बाद आपका रिस्क यहाँ पे होता है, आपकी ब्रेकआउट पॉइंट छोटी सी रिस्क हो गया और फिर ब्रेक डाउन दे दिया. सो हमेशा एक हॉल्ट लेगा और फिर अपनी मूव कंटिन्यू करेगा. सो दिस इज रिगार्डलेस ऑफ निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी यही होता है. एक साइडवेज होने दो, अगर ऑलरेडी भाग के हुए आ रहे हैं तो ये बेसिक प्राइस एक्शन अंडरस्टैंडिंग है. सो इट इज वेरी इजियर टू ट्रेड. बस आपको ओपनिंग प्राइस देखनी है. सो अगर आपको, जैसे आपको जो भी अलर्ट्स आते हैं प्रीमियम ग्रुप पे, अगर आप देखोगे, सो इट इज इन द सेम फॉर्मेट. हम हमेशा बोलते हैं कि मोस्टली अगर प्राइसेस नजदीक ओपन हो रहे फिर ब्रेक डाउन दे रहे, तो इट इज द बेस्ट केस सिनेरियो टू ट्रेड पर्टिकुलर. और जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऑब्वियसली यू गेट रेगुलर स्ट्रक्चर्स ऑन टू दिस थिंग. पीएल हो गया, ये सारे हो गया. अभी देखो, अगर आप पीवीआर भी हमने पहले अपसाइड के लिए ट्रैक करे थे, उसके बाद वही उसी दिन वो वीकली सपोर्ट के नीचे आ जाता है, बट साइडवेज हो जाता है. अभी पीवीआर देखो आपका
ब्रेकआउट के लिए हम प्लान कर रहे थे जहाँ पे वीकली रेजिस्टेंस और उसके आगे देखो कोई लेवल नहीं है उसको सेव करने के लिए फ्रॉम DRMR दैट इज 884 से लेके 900. सो दिस थिंग इज ऑन प्री मार्केट बेसिस एंड आई थिंक यू गाइज ऑल्सो विल स्टार्ट एनालाइजिंग ऑन प्री मार्केट बेसिस स्पेशली स्टॉक्स इसके अंदर. सो एजेंडा यही होना चाहिए आपका. सो आई होप दी दिस थिंग इज क्लियर कि जहाँ पे अभी देखो यहाँ पे ब्रेकआउट कब हुआ when the prices have opened near to red box zone, सस्टेन किया, एक वाई पैटर्न बने और फिर उसने वन वे उसको आपको ब्रेकआउट मिल गया. सो देर विल बी डेज व्हेन बिग प्रॉफिट्स विल बी मेड, देर विल बी डेज व्हेन यू हैव टू बी सेटिस्फाइड विद स्मॉल प्रॉफिट्स, क्योंकि आपको रेगुलरली आपकी आरओआई अगर बढ़ा नहीं है तो कभी कभी छोटे प्रॉफिट्स में आपके ट्रेल एसएल हो जाएंगे. कभी कभी आपको मार्केट वन वे एक बड़ा कैंडल दे देगा और आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि एक अच्छी एग्जिट मिलने की. सो दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ ट्रेडिंग, इट इज काइंड ऑफ दैट. सो आई होप दी व्हाट्सएप थिंग इज प्रीटी मच क्लियर. बस आपको यही देखना है कि प्राइसेस ओपन कहाँ पे हो रहे हैं, यहाँ पे आपका मेन क्वेश्चन. अभी नेक्स्ट जब भी आप ट्रेडिंग करने बैठोगे मैं हमेशा अपने आप को पूछता हूँ कि कहाँ पे ओपन हो रहा है प्राइस. कुछ क्वेश्चन है जो अपने आप को ही पूछने हैं. सी ट्रेडिंग इज बेसिकली यू वर्सेस योर माइंडसेट, राइट. इट इज नॉट विद अदर्स. कंपीट आपको हमेशा आपके माइंडसेट के साथ करनी है. सो थोड़ा भी आप चेक करोगे कि कहाँ पे ओपन हो रहा है, देन यू आर प्रीटी मच क्लियर ऑन योर माइंडसेट. आपको पता होगा कि कहाँ पे ओपनिंग है और यही चीज आपको हेल्प आउट करेगी. सेम वे जैसे मैंने ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बताया कि क्या बायर सेलर की साइकोलॉजी होती है, उसी रिगार्डिंग कहाँ पे ओपन हो रहा है प्राइस. सेम वेज अगर मैंने कुछ केसेस बनाए 1000 पे ओपनिंग प्राइस है, 970 से ऑलरेडी प्राइस भाग के आ रहा है. जैसे आई सेड रिगार्डिंग दी PVR स्ट्रक्चर की प्राइसेस आर ऑलरेडी कमिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर. विल इट ब्रेक डाउन डायरेक्टली वन वे डाउन? ऑब्वियसली नो. साइडवेज गया फिर ब्रेक डाउन हुआ, यू गो एंड ट्रेड. क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ये साइकोलॉजी में, यू कैनॉट ट्रेड ओवर ईयर. basically you cannot trade over year on breakout by keeping your stop loss at swing low. यहाँ पे ही आपका नेक्स्ट स्विंग लो रहेगा ना, स्विंग हाई, सॉरी सेलिंग है तो स्विंग हाई. क्योंकि ये बहुत बड़ा एसएल हो जाता है. इतना बड़ा हमें एसएल देना नहीं. जहाँ पे भी छोटे एसएल रहेंगे, साइडवेज हो गया, एसएल लगा दिया आपने यहाँ पे, आपकी यहाँ पे एंट्री पॉइंट हो गई, यू आर डन. ऑलमोस्ट जाएगा तो आपके फेवर में चले ही जाएगा, वो तो नो डाउट. तो वो चीज आप अभी गोइंग एड यू स्टार्ट एनालाइजिंग. ऑब्वियसली जो भी बेस्ट स्ट्रक्चर होते हैं वो हम ग्रुप पे अपडेट करते रहते हैं हमारे एंड से. अगर नहीं होते तो यू कैन कीप ऑन ट्रैकिंग की जब भी आएंगे वो पर्टिकुलर, आई गेस 2-3 डेज में. जैसे SRF था कि SRF साइडवेज ही चला गया, या बीच में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स थे, एशियन पेंट हो गया, ये जो हमने लास्ट वीक सेशन में भी डिस्कस किए थे. तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हम देखते हैं, बट जब भी आते हैं तो ऑब्वियसली वी कीप ऑन अपडेटिंग इन द ग्रुप. सो सेम वेज हमें देखना है कैसे ट्रेड करते हैं. कोई भी अगर आपको डाउट्स आते हैं, जैसे मैंने आपको क्लियरली बताया, आपके लॉगिन पेज पे सपोर्ट नंबर है, यू कैन व्हाट्सएप अस एनी टाइम. व्हाट्सएप पे विल बी प्रीटी मच एक्टिव. आपको कॉलिंग करना है तो यू कैन कॉल टू अ सपोर्ट नंबर फॉर 9 to 5. और स्पेशली अगर आप देखोगे तो जो भी प्रीमियम क्लाइंट्स है उनको अगर कोई दिक्कतें आती है ट्रेड्स समझने में, ट्रेड्स देखने में, तो आप you can connect with us over AnyDesk. We can arrange an AnyDesk session with you guys for 1-to-1. तो वो भी आप चेक कर सकते हो उसके अंदर. We'll take up some queries. जो भी आपको queries है मैं चेक करता हूँ chat box में. So जो भी queries है you can put it in the chat box now. Last 2-3 days actually we were working on Fin Nifty, तो कुछ updates आने वाले हैं. Fin Nifty भी हम plan कर रहे हैं going ahead. For what happened let us know. Yes, Abhishek, upcoming upgrades we will plan to tell you, but obviously upgrades है तो कुछ. First of all, the first upgrade will be for Fin Nifty, which we are planning going ahead. So जो भी Fin Nifty है, या हम Fin Nifty पे इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस की भी तो कुछ बैक टेस्टिंग लेवल्स की भी चेक करनी होती है, क्योंकि नया काउंटर है, टेस्टिंग करनी पड़ती है. आज के सिनेरियो अगर आप देखोगे बैंड स्ट्रक्चर में हिंदाल्को था जहाँ पे आपको फॉर्मेशन मिल गया. जैसे सेम वेज आपको मैंने बताया कि रिवर्सल और वॉल्यूम बजर आपको चेक करना है, रिजल्ट्स पे क्लिक करना है. आपको जब भी रिजल्ट्स आएंगे उसके अंदर आपको देखो हिंदाल्को था, डॉक्टर रेडी. अभी देखो डॉक्टर रेडी फ्रॉम ईयर टिल ईयर, उसके बाद एक सस्टेनिंग स्टार्ट हो गई यहाँ पे, राइट. यहाँ पे एक सस्टेन हो गया थोड़ा टाइम, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक डायरेक्टली नहीं जाएगा नीचे, एक साइडवेज जंक्चर बनेगा, फिर इट विल गो एंड ब्रेक डाउन. सो ये सारे होते हमेशा होते रहते हैं ये सारे स्ट्रक्चर्स. तो आपको एक आइडिया आ जाएगी कि कैसे आपको ट्रेड करना है. उसके पहले की स्ट्रक्चर आपको देखनी है, साइडवेज है क्या, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है क्या, एंड अकॉर्डिंग टू दैट आई नीड टू कीप ऑन टेकिंग दोस पर्टिकुलर ट्रेड्स. अभी देखो यहाँ पे क्या हो गया, साइडवेज हो गया फिर ब्रेकडाउन. ऑब्वियसली 100 रुपए के नीचे वाला स्टॉक है तो बहुत लिक्विडिटी कम होगी इसके अंदर.
Any more? You can create WhatsApp broadcast channel. Yes, we'll check on the WhatsApp broadcast channel. दिस मीटिंग विल बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब नो डाउट, बट लाइव में अगर कोई भी क्वेरीज होते हैं, नए डेमो आईडीज है, जैसे मैंने बताया लाइव चार्ट सिर्फ एक्सक्लूसिव फॉर प्रीमियम आईडीज है, नॉट फॉर लाइव दिस थिंग द डेमो वंस. तो अगर आपको ये हो रहा है, लैग हो रहा है चार्ट्स वगैरह, तो इट इज नॉट अ लैग, इट इज ओनली चार्ट्स एंड लेवल्स यू आर गेटिंग एज अ डेमो यूजर. Intraday option analysis question. Yes, Uma Shankar, intraday option analysis. We are trying to create such webinars जहाँ पे एक webinar might be for stock trading or the breakout trading and all those things, discussing on those structures. Next week we'll be once again planning out जो हम commentary करते हैं, जो usually trades आते हैं, उसके रिगार्डिंग इंडेक्स नेक्स्ट वीक बेसिकली. तो उसके अंदर डिटेल में लाइव मार्केट में विल बी एक्सप्लेनिंग द इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस, सो दैट टाइम आल्सो यू ज्वाइन. उसके अंदर विल ट्राई टू चेक द क्वेरीज ऑफ यू. ठीक है, इंट्राडे से क्वेश्चन है. एनी क्वेश्चन यू कैन कीप ऑन पोस्टिंग ऑन टू द ग्रुप. आई विल जस्ट स्क्रॉलिंग इट वन बाय वन. कैन यू प्लीज कंफर्म द टाइमिंग. दी आफ्टर मार्केट, अभी ये सारे जो लेवल्स है ये 6 PM के बाद अपडेट हो जाते हैं आपके नेक्स्ट डे के लिए. सो कल फ्राइडे है तो आज 6 PM के बाद एक बार चेक कर लो, लेवल्स अपडेट हो जाएंगे, बैंड्स और ये सारे अपडेट हो जाएंगे एज पर न्यू थिंग्स. और आप ट्रेड का आप प्लान आउट कर सकते हो, क्योंकि आपकी जो ईओडी ट्रेडिंग, आपकी जो ईओडी एनालिसिस है, दैट विल कवर अप 80% ऑफ योर नेक्स्ट डे. सो आप अगर पहले ही प्रिपेयर होके जा रहे हो फॉर द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन, तो आप यू आर ऑलमोस्ट डन विथ योर गुड ट्रेड. सो हमेशा आप पहला प्रिपेयर हो जाओ. नेक्स्ट एग्जाम में लाइव में जाके कोई इधर उधर ढूंढना नहीं है स्ट्रक्चर्स. प्रिपेयर हो जाओ. आपको मैंने स्ट्रक्चर्स दिए हैं, स्ट्रक्चर्स पे ट्रेड करो. अगर नहीं समझ में आते स्ट्रक्चर्स, तो मैंने आपको हम हमारे ग्रुप पे हम अपडेट कर देते हैं कि कौन से स्ट्रक्चर्स है, क्या क्या हमें प्लान आउट करने हैं स्ट्रक्चर्स के. सो सेम बेस. I am getting trapped. We have one more query. I am getting trapped most of the time above below bands due to false break, blow offs. Kindly share me. I hope this issue will be clear, क्योंकि false breakout कब आएगा बेसिकली, जब प्राइजेस देखो वन वे ऊपर जा रही है. सी हो रही है, द प्राइजेस आर गोइंग वन वे ऑन द अपर साइड. वेट अ सेकंड, यहाँ पे ऊपर जा रही है, तो ये चीज क्या होती है कि फॉल्स ब्रेकआउट यहाँ से आता है. बट जब प्राइसेस एक बार सस्टेन करना स्टार्ट हो गई, और यहाँ पे हिंडाल्को जैसे आज का है, ये माइट भी अगर सुबह हो जाता था ऐसा स्ट्रक्चर, तो आज A to Z चले जाता था. बट अभी क्या हो गया, लास्ट आवर में हो रहा है, तो इट डजंट हैव मच टाइम टू गार्नर. माइट बी टुमारो इट माइट ओपन गैप अप एंड गिव अस द टारगेट. बट एजेंडा ये है कि स्ट्रक्चर को रुकने दो और फिर आप फॉल्स ब्रेकआउट को टैकल कर सकते हो. आई होप दिस इज क्लियर. फॉल्स ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि स्प्लिट कर दो आपकी 30-70% में आपकी क्वांटिटी, तो यू विल बी प्रीटी मच क्लियर. मनीष इज आस्किंग हाउ मच इज फीस फॉर प्रीमियम अकाउंट. फॉर प्रीमियम रिन्यूअल, जो भी नए डेमो यूजर्स है और जिनको कंटिन्यू करना है एज अ ट्रेडक्लू सब्सक्राइबर, जिनको ये सारे फीचर्स एनेबल करने आपके एंड पे और प्रीमियम ग्रुप का पार्ट रहना है, तो बेसिकली आपको आपके प्रोफाइल पे क्लिक करना होगा, और उसके अंदर आपको रिन्यूअल ऑप्शन है जहाँ पे आपको क्लिक करना है. रिन्यूअल पे यू विल बी गेटिंग दी प्लान, जहाँ पे आपको डिटेल्स फिल आउट करने होते हैं. आपको जो भी डिजायर्ड प्लान है आप सिलेक्ट करो, उतनी वैलिडिटी के लिए आपको ट्रेडक्लू आईडी भी एनेबल हो जाएगा, और आपको ग्रुप की फैसिलिटीज भी मिलेगी, प्रीमियम ग्रुप की. एजेंडा यही है. और बाकी आप डिटेल्स फिल आउट करो, चेकआउट करो. बेस्ड ऑन दैट देयर आर यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सारे ऑप्शंस हो जाते हैं उसके अंदर. ठीक है. और रिगार्डिंग द न्यू ईयर ऑफर, ऑब्वियसली न्यू ईयर ऑफर अभी अवेलेबल नहीं है, जो हम ट्रेडक्लू 10,000 के अंडर दे रहे थे फॉर एन ईयर. तो इट इज नॉट अवेलेबल राइट नाउ, बट गोइंग एड जब भी आता है तभी आपको ग्रुप पे अपडेट किया जाएगा रिगार्डिंग एनी सच ऑफर्स. मीटिंग मोस्ट ऑफ द टाइम. सो वाइस ब्रेक. प्रेम शंकर इज आस्किंग, आज इंट्राडे में 15 मिनट में अलग हुआ है और 30 मिनट में अलग हुआ है, क्यों आ रहा था? यस, ओआईज विल कीप ऑन फ्लिकरिंग, क्योंकि देखो ये इंट्राडे लाइव हुआ है, तो 15 मिनट्स में माइट भी अगर बिल्टअप हो रहा है पर्टिकुलर लेवल पे, तो ओआई डिफरेंट ही होने वाला है. तो ये चीज नेक्स्ट वेबिनार, जब भी हमारा नेक्स्ट वीक में हम इंडेक्स का वेबिनार प्लान करने वाले हैं, जहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी जो प्रसन्ना जी है, वो बेसिकली ही विल बी टेकिंग अप द वेबिनार प्योरली ऑन इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस एंड फॉर इंडेक्स की. इंडेक्स को हम कैसे प्री मार्केट बेसिस पे भी एनालाइज कर सकते हैं, जो आप रेगुलरली कमेंट्री वीडियोस देखते हैं. तो इवन दैट यू कैन गो ऑन टू चेक द लेवल्स, क्योंकि लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. अगर आपने कल का बैंक निफ्टी भी देखा होगा कि बैंक निफ्टी डायरेक्टली इट ओपन बिलो दी ग्रीन बॉक्स, सेम कंडीशन था, यहाँ पे ग्रीन बॉक्स था. अगर आप देखोगे, जैसे मैंने बताया कि अगर आप रेड बॉक्स और रेड बैंड स्टॉक्स पे मिलता है, तो ग्रीन बॉक्स एंड रेड बॉक्स विल बी गेटिंग ऑन द इंडेक्स. और जैसे ग्रीन बॉक्स के यहाँ पे क्या बन गया था, एक बॉक्स फॉर्मेट बन गया था, राइट.
यहाँ पे एक वाई स्ट्रक्चर बन गया और उसके बाद ही ब्रेकडाउन यहाँ पे। तो एक बार देखो ब्रेकडाउन कब आया, साइडवेज दिन के बाद ही ब्रेकडाउन आया। अभी आज का दिन क्या हो गया था, आज का दिन साइडवेज था, अभी इसके बाद क्या आएगा, ब्रेकआउट आएगा। सो हमेशा ट्रेंड डेज विल बी फॉलोड बाय साइडवेज डेज। तो एक ट्रेंड मिल गया, अभी साइडवेज था आज, फिर से कल अगर ये हाई पे निकलेगा तो ट्रेंड हो सकता है, या नीचे निकलेगा तो ट्रेंड हो सकता है। तो ये हमेशा ये रहती है कि फॉलो अप रहती है कि साइडवेज ट्रेंड डेज ये चलते रहता है, बट आपको रेगुलरली आपके सेटअप्स पे बने रहना है पर्टिकुलरली। OI levels. Tanush is asking why OI levels are not updated in live market. So the live market, see, max call OI and max put OI levels, especially the options levels, they are updated on EOD basis. And for live market, we have a feature called as intraday option analysis. You can check that, which is exclusively for Nifty and Bank Nifty. तो ये आप देख सकते हो। These levels will be fixed because हमें EOD बेसिस पे भी पता होना चाहिए कि कहाँ पे पुट राइटर्स सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, कहाँ पे सबसे कॉल राइटर्स ज्यादा प्रेजेंट है। अगर पुट राइटिंग का जोन ब्रेकडाउन होता है नीचे के साइड पे, तो एक सेलिंग हम एक्सपीरियंस करते हैं पर्टिकुलर काउंटर पे। बेसिक एजेंडा ये होता है। अभी आज देखो सुबह मॉर्निंग में क्या हो गया था, पुट राइटिंग जोन ही नीचे तोड़ दिया था। अगर आप, मैं थोड़ा जूम करूं बैंक निफ्टी को, आई हाइड दिस। आज क्या हो गया था बैंक निफ्टी में, स्पेशली मॉर्निंग में, द फर्स्ट कैंडल क्लोज्ड बिलो द पुट राइटिंग, राइट। मैक्स पुट हुआ है, मतलब ये पुट राइटर्स ही ट्रैप हो गए जो ईओडी बेसिस पे मैक्सिमम लेवल्स पे थे। 40,000 एक राउंड फिगर भी है, और जैसे ही ब्रेकडाउन आता है तो आपको एक अच्छी खासी डाउन मूव मिलेगी। अभी ये जो रिवर्सल था, ऑब्वियसली यहाँ पे एक लेवल भी था डेली सपोर्ट, जैसे मैं बोलता हूँ कि डॉटेड लाइंस विथ सम और दी अदर ट्रेड लेवल्स आप बाउंस बैक प्लान कर सकते हो। और बहुत सारे ट्रेडर्स ने आज ट्रेड भी किए थे, पीएनएल भी डाले हैं। देखो बस पीएनएल शेयर करके मेरे एंड से कुछ नहीं होने वाला, आप जब सेटअप ही समझोगे तभी ही आपको एक अच्छी खासी ये होने वाले। सो आपने अगर देखा होगा, वी यूजली डू नॉट शेयर पीएनएल और ये सब, क्योंकि क्या होता है कि पीएनएल से पीपल गेट वेरी फ्लैटर्ड कि अरे ये इतना कमा रहा है तो व्हाई एम नॉट अर्निंग। तो एजेंडा है कि अगर ये प्रोसेस में कमा रहा है तो मैं भी यही प्रोसेस करूंगा, क्योंकि वंस यू अंडरस्टैंड द टेक्निक, सो वी आर प्रीटी मच श्योर, क्योंकि हमारा भी काइंड ऑफ हेडेक कम हो जाएगा कि आपको भी पता चलेगा कि टूल कैसा यूज करना है। तो हमारा वीकली वेबिनार्स होते हैं, तो या जो भी हम वीडियोस डालते हैं, हमारा यही होता है कि एजेंडा कि आप सीखो टूल कैसा यूज करना है, तो ही आप प्रॉफिटेबल हो गए। अगर एज अ ट्रेडर आप यूज कर रहे हो टूल कोई भी, इफ यू नो हाउ टू राइड दैट पर्टिकुलर कार, तो यू आर प्रीटी मच श्योर कि यू विल बी डूइंग गुड इन दैट पर्टिकुलर journey, right? Red dots and green bar, reds and green bars are not visible. I hope Ranjit, red and green bars will be visible once you tick mark this BSZ. Red and green bars are only for stocks. जो भी स्टॉक्स में वॉल्यूम ब्रेकआउट है उसके अंदर आपको ये रेड और ग्रीन बार्स मिलते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी एंड निफ्टी कॉल्स आल्सो एक्सेप्ट एक्सपेक्ट, अच्छा ठीक है। यस, अलर्ट्स रिगार्डिंग इंडेक्स अलर्ट्स अमोल, वी आर प्लानिंग, क्योंकि ऑप्शन बाइंग के अलर्ट्स से थोड़े क्विक रहते हैं, हमें प्रीमियम स्ट्राइक सब देखना पड़ता है। ऑब्वियसली करंटली वी आर गिविंग लेवल्स एंड ऑल दोस थिंग्स, बट लेट्स सी गोइंग एड, वी आर ऑल्सो प्लानिंग, बट थोड़ा केयरफुल होना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी ट्रेडर्स है जो आग बंद करके भी ट्रेड करते हैं। तो वी हैव टू डिफाइन देम एज वेल। तो लेट्स सी हाउ विल फिगर इट आउट। सो वी आर प्लानिंग, वी आर वर्किंग ऑन इट। Today 15 OI, I got hope 15 OI and this OI is different. I hope this is answered. I hope this query is clear regarding the false breakout. हमेशा आप वेट करो, कंसोलिडेशन देखो, अगर वन वे अगर कोई भी स्ट्रक्चर आ रहा है डाउन, तो फॉल्स ब्रेकआउट वही होता है कि आपकी 30 क्वांटिटी आप छोड़ो मार्केट में, उसके बाद साइडवेज हो गया, बाकी 70% क्वांटिटी आपको ट्रेड करनी होती है। अगर इफ यू हैव मोर डाउट्स रिगार्डिंग दिस थिंग, ऑब्वियसली यू कैन गो ऑन टू एंड कनेक्ट विद अस ऑन व्हाट्सएप। हम एनी डेस्क सेशन अरेंज कर देंगे हमारी टीम के साथ। प्लस वी हैव अ ट्रेडर पीयूष हु इज टेकिंग रेगुलर Q&A सेशन विद दी न्यू डेमो यूजर्स। तो उनके सेशन में आप कनेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे आप 1-to-1 उनसे बात कर सकते हो रिगार्डिंग एनी ऑफ योर ट्रेडिंग क्वेरीज रिगार्डिंग ट्रेड फ्लो ऑल्सो। उमाशंकर इज आस्किंग येलो बॉक्स में मार्केट साइडवेज। सो दिस बेसिकली येलो बॉक्स आई हैव मेड दिस मार्किंग ताकि आपको एक समझेगा कि क्या होता है साइडवेज जर्नी। अगर मैं पीवीआर का, लेट्स चेक दी पीवीआर चार्ट। तो दिस आई एम सेइंग कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा तब जाके आपको ट्रेड करना है। ये ऑब्वियसली आपको ग्रीन बैंड और रेड बैंड ही मिलता है, येलो बैंड वगैरह कुछ है नहीं। ये आपको देखना है कि अगर ऐसा कुछ साइडवेज जोन बना है बिलो द ग्रीन बॉक्स, तब जाके आपको, क्योंकि ऑलरेडी प्राइसेस आर कमिंग वन वे डाउन।
तो ऑलरेडी द सेलर्स आर इन प्रॉफिट, लेट इट सस्टेन फॉर अ व्हाइल एंड देन प्लान फॉर अ फ्रेश ब्रेकडाउन. सो ये बेसिक आपकी आइडिया होनी चाहिए. Manohar Trivedi is asking, we have to select 5-minute time frame. Yes, Manohar, 5-minute time frame is enough. Maximum 5-minute time frame for intraday trading. 5, 3, 2 कोई भी आप यूज कर सकते हो कंसोलिडेशन के लिए. Prasad is asking, what is volume 5, what is volume 15, 60. So volume 5 basically is means कि जहाँ पे भी first 5 मिनट में वॉल्यूम ज्यादा है. बेसिकली अभी क्या होता है, यहाँ पे आपको एक ऑटोमेटिक ये आती रहती है प्री मार्केट में कौन से इसमें वॉल्यूम सबसे ज्यादा है, या विच स्टॉक्स हैव गुड वॉल्यूम इन देम. सो 5-minute वॉल्यूम मीन्स व्हाट, 5-minute volume has good volume in them. So what is the mention is here compares 5-minute morning volume with previous day's volume. So 3 means today's 5-minute volume is greater than last 3. So ये एक प्रॉपर हमारी सीरीज है जहाँ पे यूट्यूब पे हमने एक्सप्लेन किया वॉल्यूम बाजार कैसे ट्रेड करते हैं, और प्लस हम शॉर्ट वीडियोस अपडेट करेंगे तो उसमें और आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी. जैसे आप देख सकते हो कि 10 मतलब क्या, कि आज जो गेल का जो वॉल्यूम था इट वाज द हाईएस्ट इन लास्ट 10 डेज. मतलब इसके अंदर कुछ तो हो सकता है, अगर हमारे पैटर्न में आ गया कोई ग्रीन बॉक्स, रेड बॉक्स या ग्रीन बैंड, रेड बैंड इसके अंदर आ गया, तो हम उसके अंदर अच्छे खासे ट्रेड्स ले सकते हैं. अभी जैसे आप देख सकते हो कि डायरेक्टली ऊपर खुला, फिर से आपका अगर DRWR आ गया, रेड बॉक्स आ गया, नो डाउट. अभी देखो जैसे मैंने बताया क्लोज वाज हियर बट इट स्टॉक ओपन हियर, सो ऑलरेडी बायर्स आर इन प्रॉफिट. सो ये सारे सिनेरियो आपको ट्रेडिंग और सेलर्स के साइकोलॉजी पता होने चाहिए कि क्या क्या है. एंड यू कैन गो थ्रू द यूट्यूब चैनल वेयर मोर डिटेल वीडियोस आर देयर ऑफ वेबिनार्स. रौनक सर ने जिन्होंने अपडेट किए है उसके रिगार्डिंग ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन. ठीक है, still people are joining in. We are about to end the session now. Sir, if monthly plan taken today, will it expire on when date? So 30 days का monthly plan रहता है, so 30 days आप गिन लो. February has 28 days, अगर 23 Feb रहेगा तो 23 March उस हिसाब से ही होने वाले. Is there any feature which notifies us live market that the stock is just cross red band or green band? If not, can you please add this feature? Yes, Vishal, we are adding. We have already given the strategy to code to our coders basically. So they will be coding this strategy as red and green band. So we'll be mentioning it over here, red green bands, जहाँ पे आपको आफ्टर मार्केट के बेसिस पे सारे स्टॉक्स मिलेंगे जिसमें बैंड्स अवेलेबल है. एंड लाइव मार्केट ऑल्सो वी आर क्रिएटिंग वन मोर क्वेरी ओवर हियर जहाँ पे रेड एंड ग्रीन बैंड्स लिखा रहेगा, और वहां पे आपको ये पता चलेगा कि कौन से स्टॉक्स नियर टू रेड बैंड खुल रहे हैं, नियर टू ग्रीन बैंड खुल रहे हैं, या इफ प्री मार्केट बेसिस पे अगर कोई स्टॉक्स है तो यहाँ पे लिख के आएगा कि इट इज ओपनिंग नियर रेड बैंड एज RB और GB जो भी है. सो दिस थिंग्स आर ऑल इन पाइपलाइन एंड इट विल बी डन ऑब्वियसली, क्योंकि आर वर्क इज इटसेल्फ, क्योंकि हम खुद भी ट्रेडर है तो हमें भी ये कभी कभी रहती है कि अगर यहाँ पे ये चीज आ जाएगा तो और भी बढ़िया हो जाएगा. सी वी हैव टू वर्क लेस बट वर्क मोर इफेक्टिवली. यही हमें गुरु मंत्र रखना है कि कम ट्रेड करो बट अच्छे ट्रेड करो. यही करना है हमें गोइंग एड. सर इफ मंथली प्लान टेकन टुडे विल एक्सपायर ऑन व्हाट. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर राजीव. सर व्हाई OI levels are not updated in live. I hope this is also clear Tanush. 2 and 1. Okay, the max pain 1 and max pain 2 or max call OI1 max. So first important level and second important level और कुछ नहीं. So Tanush, if you subscribe to the this thing, so the things which you will be getting is the access to the premium group जहाँ पे ये सारे updates आपको मिलते हैं. प्री मार्केट के बेसिस पे भी हम कुछ स्ट्रक्चर्स डालते हैं, कमेंट्री वगैरह ये सब है, सपोर्ट है सपोर्ट टीम का. एंड ऑल्सो यू विल बी गेटिंग दिस टूल विथ लाइव चार्ट्स. तो ये चीज भी आपको एक फीचर एडिट रहेगी कि स्टेबल चार्ट्स रहेंगे आपके प्रीमियम आईडीज में. देयर वोंट बी एनी लैग, देयर वोंट बी एनी इश्यूज, और अकॉर्डिंगली. ठीक है, अप और डाउन एरो फॉर सब्सक्रिप्शन. इन दिस चार्ट यू डोंट हैव एंकर व्यू ऐप. सो बेसिकली देखो ये जो चार्ट्स है वो वी आर गेटिंग इट फ्रॉम, ऑब्वियसली यू कैन सी द ट्रेडिंग व्यू लोगो. तो जो टिक्स मिल रहे हैं वो ट्रेडिंग व्यू के एंड से मिल रहे हैं. सो ट्रेडिंग व्यू फ्रीली प्रोवाइड्स दिस इंडिकेटर्स व्हिच आर इनबिल्ट, जो बेसिक इंडिकेटर्स है बॉलिंगर बैंड. सो वीवैप आई गेस नॉर्मल वीवैप इज देयर, बट अगर कोई आई डोंट नो, यू गाइस नो कि ट्रेडिंग व्यू पे भी इनबिल्ट कुछ लाइब्रेरीज रहते हैं जो एक्सेस नहीं मिलता, तो ऑब्वियसली वो इनबिल्ट रहेगा आई गेस, एंकर वीवैप हो या कोई भी हो. जो बेसिक इंडिकेटर्स है दैट यू विल बी गेटिंग. यू कैन प्लॉट द इंडिकेटर्स ओवर हियर. सपोज आई वांट टू प्लॉट एनी इंडिकेटर्स और सो, एंड यू कैन सेव द टेम्पलेट. तो जब भी आप नेक्स्ट लॉगिन करोगे तो उसमें, और वॉल्यूम इंडिकेटर है तो निफ्टी बैंक निफ्टी पे नहीं लगेगा, दैट यू नीड टू नो. बट ऑल्सो गोइंग एड वी आर प्लानिंग टू ब्रिंग सेम लाइक ट्रेडिंग व्यू जहाँ पे उन्होंने निफ्टी बैंक निफ्टी पे वॉल्यूम लगा दिया है स्पॉट चार्ट पे, तो वो चीज भी आपकी क्लैरिटी आ जाएगी.
when TradeClue started the journey, I want to know. I came to know 2 days back. Good helping hand, keep it up. So TradeClue actually we started developing since 2019, 2020 that we started giving it out to the clients. So we have many guys who are there from 2020 itself. तो बहुत लंबी जर्नी है नो डाउट बट आफ्टर कोविड वी हैव स्टार्टेड डेवलपिंग मोर इनफ और अभी आई गेस देयर आर मेनी गाइज हु हैव कनेक्टेड विद अस ऑन ट्रेड क्लू सो वी आई माई सेल्फ आई एम अ ट्रेडर आवर टीम इज ट्रेडिंग ऑन दीज लेवल्स सो वी हैव डन आवर रिसर्च ऑन दीज लेवल्स ट्रेडिंग ऑन द स्ट्रेटजीज तो हम आवर फर्स्ट प्रोफेशन इज इट सेल्फ ट्रेडर्स तो अगर आप कभी कभी बहुत लोग रहते कि अगर आप 9:15 को ही अगर आप फोन नहीं उठाओगे तो क्या फायदा है तो करेंटली वी डोंट हैव अ टीम स्पेशली फॉर अ फोन थिंक कि जो सपोर्ट क्योंकि सारे एक बार हमारी टीम में कोई रहा तो वो ट्रेड करता ही है लेवल्स पे तो वी हैव कॉलिंग फैसिलिटीज फ्रॉम 10 AM ऑनवर्ड सो जब भी आप अगर फर्स्ट आवर में क्योंकि देखो मेन आपके ब्रेकआउट्स जो होते हैं वो मॉर्निंग के फर्स्ट आवर में होते हैं एंड वंस दैट ब्रेकआउट्स आर डन यूजली वो सस्टेन कर जाते हैं या साइडवेज हो जाते हैं बट यही होती है कि अगर फर्स्ट मॉर्निंग में अगर काम हो रहा है आपका तो वाई टू सिट फॉर द 6 full hours इन द मार्केट क्योंकि यूजली यही होता है कि many people try to make profits in the beginning of the market but they end their day with the losses क्योंकि बहुत ट्रेड करने होते हैं तो ये चीज थोड़ा आपकी मेंटालिटी पे कंट्रोल रखे और आपको श्योर शॉट एक अच्छी ये मिलेगी बट द थिंग इज यू नीड टू बी डिसिप्लिन्ड ऑन टू योर ट्रेडिंग सर मेरे रेफरल्स कोड से मेरे दोस्त कोई ट्रेड क्लू ज्वाइन करता है तो मुझे क्या मिलेगा yes we are trying to bring up with Uma Shankar we are trying to bring up with referral plan अगर आप कोई भी आपके नोन इसको आप देते हो आपका रेफरल तो आपको यहाँ पे हम डेवलप करें कि जहाँ पे वी आर ट्राइंग टू मेक कुछ रेफर एंड अर्न पॉलिसी सो आई गेस सम परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स विल बी गिवन बैक टू यू सो अगर समझो अगर वो पेड सब्सक्रिप्शन में कन्वर्ट होता है फॉर 2,000 रुपीज ऑब्वियसली सम अमाउंट विल बी रिफंडेड टू यू गाइज एज वेल जो भी रिफरल कर रहा है तो इट विल बी काइंड ऑफ फॉर रिफर एंड अर्न बट ये सब फिलहाल एक प्रोसेस में एंड वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग इट ऑन अलॉन्ग सो the main updates which will be coming ahead will be FinNifty and this referral program. So this is in full swing from our end as well. So we'll be keeping you updated regarding the referral. But अगर आपको किसी को referral करना है, so you will have your own referral code over here जो आप refer कर सकते हो उनको. If you want the link, you can connect with me on this thing or just आपको register क्योंकि देखो new registration के time पे हमेशा आपको referral code पूछता है. तो referral code basically either you can put TC228 जो common reference code है and if you are a paid user and if you are referring to someone you can put your own referral code tell him to put your own referral code so that you can go and try to डायरेक्टली रजिस्टर हो जाएगा आपके अंडर और अगर वो पेड आईडीज में कन्वर्ट होता है श्योरली विल बी गेटिंग सम बोनस ऑन रिगार्डिंग द फंड्स एंड ऑल सो ये सब एक बार लेआउट हो जाएगा तो आपको अपडेट किया जाएगा प्रीमियम ग्रुप एंड एवरीवेयर ऑब्वियसली तो एक बार ये फॉर्मेट बनने दो विल बी कमिंग अप विद द रेफरल प्रोग्राम ठीक है उमा शंकर जी मैंने म्यूट म्यूट नहीं रखा है मैंने आप देख सकते हो आप नहीं तो मुझे ऑलरेडी बहुत सारे मैसेजेस आए होते थे Tanush, for effective use of VWAP, NEFT and BN should be your futures. I don't see me as a trader working from last 3-4 years जो मैं भी देख रहा हूँ मैं I usually believe in price action chart patterns breakout लेवल स्पेशली हम लोग ट्रेड क्लू के लेवल्स के साथ हमने ये चीज हमारी नॉलेज मर्ज कर दी है तो आई थिंक ऑल अदर इंडिकेटर्स आर लैगिंग एंड नो डाउट एवरी इंडिकेटर हैज इज ओन नीश क्योंकि हमें क्या होता है कि हम बस इंडिकेटर के जानते हैं बट हम इंडिकेटर्स ज्यादा पढ़ते नहीं है उसके बारे में तो एवरीबडी मस्ट नो कि कोई भी इंडिकेटर कुछ तो उनका रहेगा बट ऑब्वियसली सबकी एक फॉर्मल एजुकेशन रहती है नो डाउट बट नो आइडिया अबाउट वीवैप एंड एनईएफटी किसके स्टॉक में रेड एंड ग्रीन बैंड कैसे पता लगे सारा इफ यू वांट टू चेक आपको अगर देखना है कौन से भी स्टॉक में कौन से स्टॉक्स में रेड ग्रीन बैंड है तो बस आपको आफ्टर मार्केट पे क्लिक करना है और यू हैव टू क्लिक ऑन रेड वॉल्यूम बजर तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे रिजल्ट्स पे क्लिक करोगे तो यू विल बी गेटिंग दो स्टॉक्स विच आर हैविंग रेड एंड ग्रीन बैंड्स इन देम और मैक्सिमम वही रहते हैं स्टॉक्स और प्लस वी आर क्रिएटिंग वन मोर क्वेरी जहाँ पे आपको स्ट्रैटेजी जहाँ पे आपको सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे विथ रिस्पेक्ट अगर ये भी आपको नहीं मिलते तो ऑब्वियसली जो बेस्ट स्ट्रक्चर्स है इनमें से हम अपडेट करते हैं ग्रुप में कि कौन से स्ट्रक्चर्स जैसे अब आपको प्री मार्केट ही मिल जाते हैं तो मार्केट स्टार्ट होने से पहले ही आप रेडी होते हो ऑल राइट देन ऑलमोस्ट बिग वेबिनार बड़ा वेबिनार हो गया ठीक है सो विल बी कमिंग बैक वंस अगेन नेक्स्ट वीक तो बेसिकली तभी हम इंडेक्स के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी स्पेशली तो वो वेबिनार प्योरली वो थोड़ा लाइव मार्केट में लेना होगा क्योंकि इंट्राडे ऑप्शन एनालिसिस अगर समझना है तो हमें लाइव मार्केट में ही देखना होगा बेसिकली
Partha, the charts are available for Nifty 50, Nifty 100, 200 FNO. No, only for Nifty 50 stocks and the stocks which are traded in the FNO segment. Yeah, correct. So only those stocks are available. क्योंकि cash market segment stocks don't have that much of liquidity. और अगर और जो भी demo user है, especially those who want to know our accuracy, every trades are been updated in the bulb sign over here. So you can click on the bulb sign on your profile button. और जहाँ पे आपको सारे ट्रेड्स मिलेंगे. पोजिशनल कम है क्योंकि मार्केट्स आर फॉलिंग. ऑलरेडी एक ही ट्रेड था जो लास्ट प्रेस्टीज दिया था, बट ऑब्वियसली एज आई सेड कम ट्रेड करो, इफेक्टिव ट्रेड करो. जब भी स्ट्रक्चर आएंगे तभी हमें ट्रेड करना है. सेम वेज जो भी आपको इंट्राडे जो ऑप्शंस इसके आते हैं, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में ये सारे अपडेट्स है, आप देख सकते हो. तो आप चाहिए तो अगर आपको वीकेंड पे कुछ स्टडी करना है तो ट्राई टू चेक द स्ट्रक्चर्स ऑन वीकेंड. डेली स्ट्रक्चर, आर्ली स्ट्रक्चर, 50 मिनट स्ट्रक्चर, कहाँ पे एंड हुए थे, कहाँ पे ओपनिंग. जैसे मैंने बताया व्हाट्सएप का मेन अलर्ट का क्या है, कहाँ पे ओपन हो रहा है प्राइस. तो एक बार ये आपको समझ गया, और आपको जैसे मैंने बताया केस 1 केस 2, क्या बायर्स पैसा बना रहे हैं, सेलर्स पैसा बना रहे हैं क्या आपके लेवल से, तो आपको एक इजियर वे से अंडरस्टैंड होगा कि कौन से स्ट्रक्चर्स ज्यादा ब्रेकआउट होते हैं, कौन से स्ट्रक्चर्स पे हमें कम टारगेट लेना पड़ता है. वो सब आपको क्लैरिटी मिल जाएगी इसमें. यस, अभी आई गेस सारे लेवल्स अपडेट हो जाएंगे विद इन 20-25 मिनट्स. यू कैन चेक लेटर ऑन वंस द सेशन इज ओवर, या इवनिंग में आप चेक कर सकते हो. नो डाउट. ऑल राइट देन विल साइन ऑफ फॉर टुडे. थैंक्स फॉर कनेक्टिंग. बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आज कनेक्टेड थे, नो डाउट. आफ्टर मार्केट हमने सेशन लिया. Good to connect with you guys. So next week once again we'll meet. Till then, thanks. And this video will be updated onto our YouTube channel later on by evening or so, or we'll share you the video link so you can go through the strategy once again. कोई भी doubts आता है, as I said, कुछ भी doubts आता है, don't keep it to yourself. Bring in front. हमारी team के साथ discuss करो, Q&A session में discuss करो. You can WhatsApp me personally on this thing. ऑन टू आर टीम नंबर, जो व्हाट्सएप पे डायरेक्टली आप अगर यहाँ पे भी क्लिक करोगे तो इट विल रीडायरेक्ट यू टू दी व्हाट्सएप चैट. तो यहाँ पे भी आपके क्वेरीज रिगार्डिंग दी स्ट्रेटेजीज या जो भी है, एंड स्पेशली दीज केसेस आई विल बी पुटिंग अप ऑन, ताकि आपको एक ये हो जाएगा कि फॉर्मेट हो जाएगा कि जब भी नेक्स्ट ट्रेड आप करोगे तो अगर ये फॉर्मेट में है तो मैं ट्रेड करूंगा, अदरवाइज आई वोंट बी ट्रेडिंग. तो आपको भी एक क्लैरिटी आ जाएगी कि कौन से ट्रेड्स लेने, कौन से ट्रेड्स नहीं लेने. तो दैट विल बी मोर क्लियरर फ्रॉम आवर साइड. Till then, thanks, and we'll sign off for today. Happy weekend.